आज का जो क्लास है वो ट्रेसिंग का क्लास है। और बाकी क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को जो मैंने मैसेज भी डाला था वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट के रिलेटेड मेरा जो वेबसाइट अभी आ जाएगा एक वीक के अंदर। उसमें बहुत सारे के डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज होंगे। आने वाले टाइम पे धीरे धीरे ऐड होते रहेंगे। तो अगर जो आप लोग जो जिन्होंने मतलब काफ़ी कुछ सीख लिया, अगर किसी को लगता है तो वो एक छोटा सा वीडियो बना के मुझे दे सकते हैं अपने बारे में कि आप कहाँ से हो और आपने कितना कुछ अभी सीख रहे हो या फिर कितना कुछ समझ आ रहा है। तो उससे मुझे हेल्प मिलेगा, आपको तो नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है। अगर आप करना चाहो तो वो आपके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, पर लेकिन मेरे लिए अच्छा है अगर एक छोटा सा वीडियोस मिलता है। ठीक है। खैर ये बस मैं आपको ऐसा बताना चाह रहा हूँ। मेरे लिए हेल्प है लेकिन आपके लिए नहीं है। तो करना ज़रूरी नहीं है। आपकी आपकी मर्ज़ी। अगर आपको लगे कि मुझे हेल्प करनी है तो आप मेरी हेल्प कर सकते हो। इससे मेरा बिजनेस ग्रो होगा, ये आप जानते हो। जो मेरे वेबसाइट में जाएगा वो आपका वो देखेगा, उनको मतलब बताना सही है। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती है कि सीखा कुछ भी नहीं है और ज़बरदस्ती बोल दिया कि हाँ मैंने सीख लिया। ऐसा नहीं है। जिसने जिसने नहीं सीखा है वो ना भेजे तो अच्छा ही है, क्योंकि जिसने सचमुच में सीखा है, जिसको लगता है हाँ यहाँ पे कॉल करते हैं तो अपने मतलब चीज़ों को मैं क्लियर किया हूँ। लेकिन एनिमेशन में क्या रहता है ना, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद भी आप रेगुलर मेरे साथ जुड़ा रह सकते हो। क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब आप स्टोरी पे काम करोगे, कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी बहुत सारा प्रॉब्लम्स रहता है, जिसके लिए आपको 1-2 साल तक तो 1 साल तक तो लगातार आप जब काम करोगे तो जुड़ के रहना पड़ता है। मतलब टीचर के साथ जो भी आपको सिखा रहा है उससे डाउट पूछना पड़ता है। कभी कभार मैं अगर बिजी रहा, मतलब मैंने कॉल किया ही नहीं वापस भी, तो आप जब ये क्लास लगेगी इसके लास्ट में आप मुझसे फिर पूछ लेना। क्योंकि कभी कभार होता है ये कि मैंने आपको बैक कॉल ही नहीं किया, तो आप क्लास के बाद में पूछ लेना, क्योंकि 3 दिन के बाद पूछ लेना। ऐसा नहीं कि बैक कॉल नहीं आती। अगर आप बार बार करोगे तो बैक कॉल होगा। अगर नहीं भी हुआ तो क्लास के लास्ट में पूछ लेना, जैसे क्लास खत्म होता है। ठीक है। बाकी अपना रिकॉर्डिंग करना चालू कर दो, सब लोग जितना भी है। और कोई भी डाउट रहता है इस क्लास से रिलेटेड, आप लास्ट में आप पूछ सकते हो। देखो स्टार्ट करने से पहले बता दूं फिर से, कुछ भी रहता है ना ये क्लास के बाद में आप बिंदास होके पूछ सकते हो। मैं बहुत बार बोला भी आपको, पूछो कुछ पूछना चाहते हो आप डिस्कस कर सकते हो। जितना आप यहाँ पे इस टॉपिक, जो ये टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड जितना आप बात करोगे ना, उतना आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको एक दूसरे के डाउट भी समझ आएंगे। कि ट्रेसिंग की क्लास है ना आज, तो ट्रेसिंग के ऊपर डाउट पूछ सकते हो कि ऐसा मतलब बात करोगे तो अच्छा रहेगा। नहीं करोगे तो फिर भी मेरे लिए क्या, आपके लिए तो फिर भी मतलब खुल के बात करो लास्ट में। ठीक है। तो शुरू करता हूँ मैं। ये मैंने यहाँ पे पूरा ड्राइंग लेके रखा हूँ। और ट्रेसिंग है तो पता लग रहा है कि ट्रेसिंग की क्लास है। और जैसे कि आपने अगर मेरे पूरे वीडियोस देखे होंगे, मैंने बोला कि डिज़ाइनिंग कुछ और होता है और ट्रेसिंग कुछ और होता है। डिज़ाइनिंग किसे कहते हैं वो तो पता ही लग रहा है, डिज़ाइन करना। और यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको बोलते हैं कि हम आपको करेक्टर डिजाइन करना सिखाते हैं। मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है। ठीक है। तो ऐसा आप गूगल से कहीं से भी इमेज उठा सकते हैं अगर ट्रेसिंग सीखना चाहते हो। ट्रेसिंग किस किस तरह होती है वो मैं सिर्फ आपको जो बताऊंगा ना, आइडिया सीखना हमेशा। मेरी बात को हमेशा ध्यान से सुनते रहना। हमेशा आइडिया सीखो किस तरह वो ट्रेस कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं जैसे ट्रेस कर रहा हूँ आपने भी उतनी लेयर बना दी। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि ये पूरा जो यहाँ पे जो मॉडल शीट बना है, ये पूरा का पूरा अपना करेक्टर डिजाइन है। और ये चीज मैं आपको नहीं सिखाता हूँ। कभी भी आपने मेरे से सुना होगा कि मैं आपको करेक्टर डिजाइन नहीं सिखाता हूँ, क्योंकि करेक्टर डिजाइन स्केचिंग का काम है। स्केचिंग प्रॉपर तरीके से आपको आना चाहिए। तो स्केचिंग सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। और जो यूट्यूब पे आपको बोलते हैं आओ हम आपको ग्राफिक डिजाइनर बनाएंगे, अपना करेक्टर बनाना सिखाएंगे, मेरे हिसाब से वो काफी हद तक आपको वो गलत बताते हैं। क्योंकि इस तरह का ड्राइंग बनाने के लिए आपको एक आर्टिस्ट होना बहुत जरूरी है। मैं तो ड्राइंग बना दूंगा, लेकिन आप भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है। आप भी बना सकते हो, लेकिन वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि करेक्टर को बाय करो या फिर इस करेक्टर को ट्रेस करो और उसे मॉडिफाई करो। मॉडिफाई पे मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन आपको मैं मॉडिफाई करना नहीं सिखाऊंगा। अगर आपने मेरे वीडियो देखे यूट्यूब पे जाके पूरे मेरे पूरे वीडियो देखे, तो आप उस पूरे वीडियो के डाउट लेके मेरे पास आ सकते हो। क्योंकि आपको पता है मैं 2 महीने के बाद भी आ सकता हूँ, वो आपकी मर्जी। क्योंकि कॉल तो आपको करना है, मैं तो जबरदस्ती तो बोलूंगा नहीं। फिर भी मेरे जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको मैं आज भी मैसेज करता हूँ कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो वो बोलते नहीं है, हो सकता है उन्होंने काम करना ही छोड़ दिया। क्योंकि काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो उनको लगता है ये तो बहुत इजी काम है, ये तो हो जाएगा 1-2 घंटे में। लेकिन जब वो यहाँ पे आते हैं
और वो थोड़ा टफ हो जाता है काम करना। टफ इसलिए होता है क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हालांकि ये बिल्कुल बच्चों वाला काम है मेरे हिसाब से, लेकिन मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ इजी तरीके से बताने का। तो ये पूरा मॉडल शीट है, ये मैं बताने ये आपको बता नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पे ट्रेसिंग की मैं आपको बताऊंगा किस तरह ये ट्रेस होगा। तो इसको मैंने ऐसे मास्क करके रखा ताकि एक नजर आए, तो इसको मैंने ऐसे मास्क करके रखा है ऐसा, ताकि एक नजर आए। मान के चलो ये पूरा ड्राइंग है, ये पूरा का पूरा एक इतना सा ड्राइंग बनाया ताकि यही नजर आए। और ये जो मैंने यहाँ पे लेके रखा हूँ, ये पूरा का पूरा एक आप कहीं से भी कलर को कॉपी कर सकते हैं। जैसे आई प्रेस करता हूँ, आई से ये वाला टूल आ जाता है कॉपी करने का, तो ये कलर लेता हूँ तो यहाँ पे देखोगे ये कलर आ चुका है। तो कहने का मतलब है आप कहीं से भी रेफरेंस ले सकते हो गूगल से उठा के इमेज की, मुझे कलरिंग कैसे करनी है। तो आप यहाँ से जैसे आपको इस तरह का इंसान बनाना है, कलर पे इस तरह का स्किन कलर देना है, इस तरह का आइज का कलर देना है, तो ये सब आप ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लेके रखा हूँ, पर मुझे तो इसको रखने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो ये करेक्टर है ना, ये वाला करेक्टर है, मैंने ऑलरेडी पहले से ही मैंने इस पे पहले से मैंने इसको बना के रखा हूँ। ये जो है आपने देखा होगा यूट्यूब पे, इस वाले को भी बना के रखा हूँ, इस वाले को भी बना के रखा हूँ। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ, तरीका एक ही होता है। अगर आपने मेरा वीडियो देख लिया ना, वो तरीका वही होता है, कोई नया तरीका होता नहीं है। तरीका एक ही होता है कि ट्रेसिंग कैसे करते हैं। और वही चीज मैं कहता हूँ कि एक तरीका होता है, बस डिजाइन अलग होता है, आपका मतलब सिचुएशन अलग होगा आपका, बाकी तरीका एक ही होता है। तो यहाँ पे देखोगे, मैंने यहाँ पे ऑन करूंगा, यहाँ पे जो मैंने दो बना के रखे हैं, तो ये देखोगे ये मैंने दो ट्रेस करके रखे हैं। तो मुझे अभी इनकी जरूरत नहीं है कलर की, मुझे यही कलर लेने हैं। तो मुझे इसका जरूरत तो है नहीं अभी, तो मुझे ये कलर लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरा ये ट्रेस करके रखा है। तो इसको तो मैं फिलहाल के लिए बंद कर दूंगा और यहाँ पे लेयर लेता हूँ। बाहर काम कर रहा हूँ सीन पे, यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं सीन पे काम कर रहा हूँ बाहर, मुझे अंदर नहीं जाना है। तो सबसे पहले जब भी हम ट्रेस करते हैं, हमें सबको ग्रुप में ही रखना, किसी को भी सिंबल में नहीं बनाना है। जो कि मैंने पहले बताया था आपको, कि स्टार्टिंग क्लास में बताया होगा, कि फिर से बताता हूँ कि अगर कोई मान के चलो, यहाँ पे मैं गोला बनाता हूँ, इस गोले का जो स्टोक है, मैं इसको यहाँ पे ब्लैक करता हूँ और इस स्टोक को मैं यहाँ पे टू करता हूँ। इसको इसको टू करता हूँ, यहाँ पे स्टोक को टू करता हूँ, बस यहाँ पे बताने के लिए कर रहा हूँ। और इसको कंट्रोल जी करता हूँ। तो ये कंट्रोल जी किया और इसको मैंने F8 करके सिंबल बना दिया। तो इस सब में क्या होगा, जब बाद में आप देखोगे कुछ को आप सिंबल बनाओगे, कुछ को नहीं बनाओगे, तो बड़ा करोगे तो आपको लगेगा एक स्टोक बड़ा हो गया, एक स्टोक छोटा पतला ही रह गया। इसका मतलब ये नहीं होता है कि इसका ये पतला जो बारीक स्टोक है इसका साइज कम ही है, इसका साइज दो ही है। और जो मोटा हो गया इसका साइज भी दो ही है। तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन दिखने में फर्क है। इसीलिए आप पहले सिंबल मत नहीं बनाना, जब तब तक नहीं बनाना जब तक वो रिग के लिए रेडी ना हो। जो मैंने आपको रिगिंग की क्लास लगाई है, जब तक तब तक नहीं करना जब तक वो उस करेक्टर को रिग ना करो। तो रिग तो आपको आता है, मैंने आपकी क्लास लगाई है तो रिग आपको आता है। जब आप कोई भी करेक्टर, इसका ड्राइंग की जरूरत नहीं है आपको, ड्राइंग आप कहीं से भी ले लो और उसके बाद आप उसको रिग कर लो। तो यहाँ पे देखोगे मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। बाकी आपको किस तरह आप नोज नोज को भी बना सकते हो वो मैं अलग से बता दूंगा। अभी इसका मेरा बैक है क्योंकि तरीके एक ही होते हैं। तो शुरू करता हूँ मैं यहाँ से। अभी देखो, जैसे मेरे पास ये ड्राइंग है ना, पूरा ये इस तरह ड्राइंग है। तो अभी क्या होता है कि कुछ कुछ लोग क्या होता है, जो मैंने पहले ही बोला कि जो ई लर्निंग में काम करते हैं फील्ड में, जो नॉर्मल वो बॉन्ड टूल वाला एनिमेशन करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, जो ग्राफिक डिजाइनर भी रहते हैं, तो वो लोग सिर्फ सीधा ऐसा ऐसा ट्रेस कर देते हैं, ऐसा ऐसा, मतलब पूरा एक साथ ही कर देते हैं ट्रेस। यहाँ से बाल बना दिया ऐसा, मैं एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, मैं ऐसा कर दिया, ऊपर बाल बना दिया, इस तरह पूरा एक एक ही बना दिया। तो हम इस तरह काम नहीं करते हैं। तो हम ऐसा काम नहीं करते, हम थोड़ा अलग काम करते हैं। प्रॉपर तरीके से उसे ग्रुप बना के उसे अलग 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 लेयर पे अलग अलग ग्रुप बनाते हैं और उसके बाद उसे अलग अलग वो पे रखते हैं। फिलहाल के लिए ट्रेस करेंगे तो यहाँ पे हम पहले अलग अलग लेयर पे करेंगे, फिर उसको एक करेंगे। तो इसको डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ से न्यू लेयर ले रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहीं से शुरू करता हूँ, ऊपर से, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। तो मैंने स्टोक को यहाँ पे रेड लेके रखा ताकि ज्यादा नजर आए, और स्टोक साइज को यहाँ पे मैं थोड़ा सा, जो मेरा स्ट्रोक साइज है यहाँ पे मेरा दो है तो दो ही रखता हूँ, दो वैसे ठीक है स्ट्रोक साइज। तो सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। आप ट्रेसिंग के लिए माउस से ही काम कर सकते हो, लेकिन ड्राइंग के लिए आपको पेन टैबलेट चाहिए। ड्राइंग आपका माउस से नहीं बनता है। तो ट्रेसिंग के लिए आप पेन टूल भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पेन टूल यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि ज्यादातर जो एनिमेटर होते हैं वो लाइन टूल से ही काम करते हैं, पेन टूल से काम नहीं करते हैं। तो लाइन टूल से करोगे तो अच्छा रहेगा, आपकी मर्जी, आप पेन टूल से भी काम कर सकते हो। पेन टूल बस इस तरह वर्क करता है, ये तो आपको पता ही है ना, इस तरह वर्क करता है। तो यहाँ पे आना है और यहाँ पे क्लिक करना है। ये फोटोशॉप की तरह नहीं करता है कि ऑल्ट के साथ आपको दबाना पड़े यहाँ पे। तो इस तरह वो काम करता है। तो लेकिन हम पेन टूल से काम नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने आपको पहले बोला था, टूल्स हमेशा अपने आप आ जाते हैं। हम कोई इंस्टीट्यूट में नहीं है, हम टूल वगैरह नहीं सीखेंगे, धीरे धीरे अपने आप आता है। तो यहाँ पे देखोगे लाइन टूल है।
तो लाइन टूल यहाँ पे है, तो लाइन टूल को हमें यहाँ से लेना है, शॉर्टकट इसका एन है, तो टूल्स आप अपने आप आएंगे आपको धीरे धीरे। तो मैं यहाँ से आता हूँ, तो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ काम करना। तो मैंने एक लाइन खींच ली ऐसी, कहीं पे भी खींच लो। और अभी जैसे मुझे यहाँ पे इस तरह बनाना है, तो इसको मैं इधर से ऑल्ट के साथ हमेशा एज निकलता है, ऑल्ट के साथ मैंने इस तरह किया और इसको यहाँ पे ऐसा रखा और यहाँ पे इसको इस तरह कर दिया, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आया और इसको इस तरह कर दिया। थोड़ा सा ये लेक्चर लंबा हो सकता है, और इस तरह मैंने किया और यहाँ पे इस तरह किया। ये सब प्रैक्टिस का काम है, वैसे तो आपको दिखेगा ये एक जैसे ही प्रैक्टिस का काम है, तो सब प्रैक्टिस का काम है। अगर आपका हाथ सेट नहीं है तो थोड़ा रुक के करना, मतलब जब तक आपका हाथ सेट नहीं होता तब तक करेक्टर एनिमेशन करते रहना। तो जब हाथ सेट हो जाएगा तो ट्रेस कर देना। तो इस तरह मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ऑल्ट के साथ मैं एज निकाल रहा हूँ। जब भी मुझे मोड़ना है ना, तो ऑल्ट के साथ में यहाँ से ये जो भी आगे एज निकल रहा है, वो कोना निकल रहा है, वो मैं ऑल्ट के साथ निकाल रहा हूँ। तो मैंने इस तरह करना है, तो ये ट्रेसिंग है। तो इसे आप करेक्टर डिजाइन नहीं कह सकते, ये ट्रेसिंग है। जो लोग आपको बोलते हैं कि हम आपको करेक्टर डिजाइन सिखाएंगे और यूट्यूब गूगल से उठा के इमेज उसको ट्रेस करते हैं, तो वो सब नहीं रहता है। अगर मेरा ये करेक्टर कॉपीराइट होगा, अगर मैंने इसको कॉपीराइट किया होगा, तो मैं आपको कॉपीराइट दे सकता हूँ, और फिर वो आपका चैनल बहुत मिलियन के बाद आपका चैनल डिलीट हो तो आपको पता ही है कैसा लगेगा। तो फिर ऐसा नहीं करना है। और इसके बाद मैंने ऐसा किया यहाँ से, और अभी इसी के साथ खेल रहा हूँ मैं। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि ये जो ना टूटना नहीं चाहिए कोने से, फिर वो कलर नहीं पड़ेगा, कोने से कहीं पे टूटना नहीं चाहिए, और ये टूटेगा भी नहीं क्योंकि मैं एक्स्ट्रा नहीं ले रहा हूँ। एच के साथ निकाला, यहाँ पे रखा और थोड़ा सा दूर आया तो इस तरह ऊपर किया, और इसके बाद इस तरह यहाँ पे ऐसा किया। खींचातानी टाइप का काम है, प्रैक्टिस का काम है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एज निकाल दिया ऐसा। तो इसके बाद यूं एज कैसे निकालना, ऑल्ट के साथ, बार बार कह रहा हूँ, ऑल्ट के साथ, जो कीबोर्ड में ऑल्ट है उसको प्रेस करना और अपने माउस को बटन से नीचे की तरफ खींचना। जैसे देखो अभी यहाँ से यूं खींच रहा हूँ, तो अभी मैं इतना खींचता हूँ तो यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप इस तरह करो। अगर ये यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है तो ऑल्ट से ऊपर की तरफ निकालो ऐसा। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, पर आप आराम से सुनोगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे देखोगे आप इसको ट्रेस नहीं करोगे, इसको ट्रेस नहीं करोगे, यही चीज आपको देखना होता है। जो नॉर्मल ग्राफिक डिजाइनर होते हैं वो लोग इन सबको एक साथ ट्रेस करते हैं, तो और वो पकड़ में आ जाते हैं। जैसे कि अगर मैं मान के चलो, आपको पता करना है कि ग्राफिक डिजाइनर एक्सपीरियंस या नहीं है, ये एनिमेटर के तौर पे जो बड़े लेवल पे काम करते हैं या नहीं है, वो क्या करता है, वो यहाँ पे इसको सबको एक साथ ट्रेस करके देता है, ऐसा यूं करके देता है। पर हम लोग इसके साथ ट्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है अगर हमें बाद में इसको एनिमेशन करना है तो हम कैसे करेंगे। तो जो ग्राफिक डिजाइनर रहता है ना, जो अच्छे कंपनी में काम करता है, तो उसे नॉलेज होता है सब कि एनिमेटर को कैसा चाहिए। तो हम इसको प्रॉपर इसको ऐसा करेंगे, पहले इसी को बनाएंगे। अब इसको बना दिया, अब इस पे कलर करना है, तो इसको भी हम अभी नहीं बनाएंगे। जैसे ये वाला पार्ट है, आप चाहो तो बना सकते हो पहले, पर मैं यहाँ पे नहीं बनाऊंगा, इसको मैं अलग लेयर पे करूंगा। इसको भी आप एक साथ कर सकते हो। तो अभी जैसे इसकी ये है सब, तो इस पे मुझे कलर करना है। तो कलर के लिए मैंने पहले ही आपको बोला कि आप यहाँ से कलर को कॉपी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ये कलर कॉपी किया और आके यहाँ पे डाल दिया, लेकिन मेरे को ये कलर नहीं लेना है। ये बस मैंने बताना आपके लिए बताया। जैसे अगर आपका क्वेश्चन रहेगा जो नॉर्मल कि सर हम कौन सा कलर कैसे लें, कलर के बारे में बताओ, ये सब, तो कलर के बारे में मैं नहीं बताऊंगा आपको। आप सिंपल सा है, अगर आपको एक ऐसा इतना सा प्यारा हल्का कलर चाहिए तो कोई सा भी गूगल से उठाओ, कोई कलर में कोई कॉपीराइट नहीं आता है, कलर में कोई कॉपीराइट नहीं आता है। और आराम से आप कहीं से भी बहुत सारी इमेज से लेके कलर ले सकते हैं। आई आई प्रेस करो और कलर को कॉपी करो और डाल दो, बस इतना सा है। तो मेरे को अभी ये कलर नहीं चाहिए, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी मेरे करेक्टर यहाँ पे बने हैं, तो मुझे यही कलर चाहिए यहाँ पे। तो मैं इसी कलर को यहाँ से लेता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ। लेकिन मेरा ये जो कलर ये थोड़ा ग्रेडियंट है, तो यहाँ पे देखोगे, इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे कोई ग्रेडियंट नहीं है। तो यहाँ पे देखोगे लिखा ऊपर सॉलिड कलर। अगर हो सके तो आप वीडियो को रोक रोक के आराम से समझना। अगर अगर आप एक्सपीरियंस है तो शायद मेरी वीडियो देख के मतलब थोड़ा बहुत आपको समझ आता है किस तरह रहता है, तो वो अलग बात है। तो वो आपको जल्दी समझ आएगा ये लाइनर ग्रेडियंट क्या होता है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे आना, सॉलिड नहीं करना, लाइनर ग्रेडियंट यहाँ पे डाल दिया। या फिर यहाँ पे देखोगे ये पूरा का पूरा लाइनर नहीं, यहाँ पे अपना राउंड में चाहिए, तो राउंड के लिए हमने निचले वाला ग्रेडियंट यहाँ पे डाल दिया। तो अभी जैसे ही मैंने ये वाला ग्रेडियंट डाल दिया, तो यहाँ पे देखोगे ये इस तरह कलर ले रहा है, वो वाला कलर नहीं लिया उसने जो हमने यहाँ पे लिया था। तो हम क्या करेंगे, जो ये डब्बे टाइप के बने रहते हैं ना, ये अभी इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी ये कलर है डब्बे यहाँ पे है, इसको डबल क्लिक करना। डबल क्लिक करने के बाद इस तरह ऑप्शन खुलता है, तो यहाँ पे क्लिक कर देना, तो ये कलर यहाँ पे आ जाता है। फिर से आप कलर पे चले जाओगे और ये जो दूसरा डब्बा टाइप का बना है, इस पे डबल 2 बार क्लिक करोगे, फिर से ऑप्शन खुलता है, फिर क्लिक करोगे, तो इस तरह वो सब कलर हो चुका है। ये पर
नॉर्मल कलर नहीं है, मतलब ये सॉलिड कलर नहीं, या पे सॉलिड टाइप का नहीं है, ग्रेडियंट है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें देखना है, जैसे बीच में मैंने यहाँ पे आया तो इसको थोड़ा सा डार्क करने के लिए इसको मैंने नीचे किया, तो देखोगे यहाँ पे ये डार्क डार्क होगा, थोड़ा सा यहाँ पे इतना डार्क किया, तो इतना कर दिया, थोड़ा थोड़ा इतना किया, और यहाँ पे आया दूसरे डब्बे पे क्लिक किया, और यहाँ पे देखोगे जैसे ये एस है, इस पे है, तो इससे आप थोड़ा सा लाइट भी कर सकते हो। ऊपर वाले में करोगे एच वाले पे तो इस तरह आ जाएगा, नीचे वाले बी में करोगे तो इस तरह आ जाएगा, इससे थोड़ा सा लाइट कर सकते हो तो लाइट हो जाएगा। तो जो अब यहाँ पे देखोगे आप, जैसे मैं इस पे यहाँ पे देखोगे तो इसमें मैं अगर एफ करूंगा तो यहाँ पे देखोगे इस तरह खुल के आता है। इससे क्या होता है, ये जो ग्रेडियंट है उसको आप मैनेज कर सकते हैं। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम हो, तो ग्रेडियंट मतलब मैनेज कर सकते हैं। अभी इसका जो पॉइंट है ना, इसका यहाँ जैसे रखेंगे तो अच्छा रहेगा, इतना अगर मैं इतना रखता हूँ, बाकी मैं बाद में भी देख सकता हूँ, और इतना मैं अभी फिलहाल के लिए ऐसा रखता हूँ। ठीक है, इतना सा रखता हूँ, ऐसा मैंने नॉर्मल रखा है ऐसा। तो इससे मैंने एफ किया, अगर थोड़ा सेट नहीं हुआ फिर से आप करके देख के इस तरह कर लो, तो ये हो गया। अभी और भी मैं धीरे धीरे मैं पूरा सेट कर सकता हूँ। तो अभी जो इसका आउटलाइन है, आउटलाइन के लिए भी हम यहाँ पे आए, जैसे ये आउटलाइन लेना है तो मेरे पास ये रख लो, इसको इमेज रख लो, अगर ये इमेज समझ समझ रहे हो, इमेज से भी कॉपी हो जाता है। तो आई प्रेस करो, ये टूल आ जाता है, इसको यहाँ से स्टोक को यहाँ पे मैंने क्लिक किया, लेकिन स्टोक पे कलर नहीं आया, ये नीचे आ गया जहाँ पे बीच का कलर रहता है फिल। तो यहाँ पे मैंने स्टोक पे क्लिक किया और यहाँ पे आया और इसको क्लिक कर दिया। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखोगे स्टोक पे अपना कलर आ चुका है, सॉरी, यहाँ पे देखोगे स्टोक पे अपना कलर आ चुका है ये वाले डब्बे पे। तो हमने क्या करना, डबल क्लिक करना है यहाँ पे। एक बार क्लिक करोगे तो ऐसा होगा, डबल बार क्लिक करोगे तो पूरा क्लिक होगा स्टोक। फिर इस पे 2 बार क्लिक करना है, बस 2 बार क्लिक करना, तो देखोगे स्टोक कलर भी आ चुका है। इतना कर दिया, फिर इसके बाद डबल क्लिक करो, इसको कंट्रोल जी कर दो, ग्रुप बना के छोड़ दो। अब ग्रुप बना के छोड़ दो, इसको आइज बंद करो और नया लेयर ले लो। अब आपने नया लेयर लेने के बाद यहाँ पे आ जाओ, इसको ट्रेस करो। अगर किसी को भी ट्रेस करते एक एक करके, पहले मैं इसको ट्रेस करता हूँ। अगर मुझे इसको थोड़ा सा लाइन नहीं बनाना है, इसको थोड़ा सा स्टोक टाइप का बनाना है, वो टाइप का बनाना है, जैसे कि पेंट ब्रश टूल होता है ना, इस टाइप का बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे मैंने लाइन टूल लिया, लाइन टूल से ऐसे लाइन लिया। पहले कलर आप कोई और, मैं ज्यादातर रेड रखता हूँ स्टोक का कलर जब मैं ट्रेस करता हूँ ताकि नजर आए। तो मैंने इस तरह लाइन ली और इसी को मैंने ऑल्ट के साथ कॉपी किया और इसको मैंने इस तरफ कर दिया ऐसा, और यहाँ पे मैंने इसको लगभग ऐसा जोड़ दिया। और जो मैं कलर करूंगा वो थोड़ा डार्क करूंगा, तो मैंने इसी कलर को ले लिया और यहाँ पे डाल दिया, और इसको यहाँ पे डबल क्लिक करके हटा दिया। और इसको थोड़ा डार्क करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, इस पे क्लिक किया और यहाँ पे आऊंगा, इस जो भी आपको दिख रहा है, फिर से वापस जाता हूँ, यहाँ पे देखोगे ये दिख रहा है यहाँ पे, तो इस पे क्लिक किया और इस तरह फिर से ऑप्शन खुल के आता है। तो आपको डार्क करने के लिए यहाँ पे बी में मैंने वो किया, तो ऊपर नहीं करोगे, ऊपर नहीं करना अपना, एच में नहीं करना, एस में नहीं करना है, आप यहाँ पे कर सकते हो बी में दिखा रहा है ऊपर लाइट और नीचे डार्क, और नीचे की तरफ करोगे डार्क। ठीक है, अपने मुताबिक। वैसे तो मैं फिलहाल इतना ही रखता हूँ, जब मैं नीचे वाला ऑन करूंगा ना तो इस तरह दिखना चाहिए यहाँ पे कितना डार्क है। तो यहाँ पे देखोगे बिल्कुल यहाँ पे दिख भी नहीं रहा है अभी कितना डार्क है। तो यहाँ पे आता हूँ, फिलहाल मैं इतना ही रखता हूँ इसको, और इसको थोड़ा सा और ज्यादा डार्क करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे आके जितना, या फिर लाइन का भी आप कलर ले सकते हो। जैसे इस पे क्लिक करो और यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, मुझे ये लाइन वाला कलर चाहिए, तो इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपने माउस को ले जाओ और क्लिक कर दो, तो ये पूरा ये कलर यहाँ पे आ जाएगा ऐसा। ठीक है, पर ये अभी नजर नहीं आ रहा ये कलर भी, तो मुझे इसको थोड़ा डार्क ही करना पड़ेगा, बाद में मैं देखता हूँ किस तरह मुझे इसको सही करना है। तो मैं इसको डार्क ही कर दिया काफी, तो मैंने इसको इतना डार्क कर दिया अभी, तो इतना ठीक है। थोड़ा सा उसको हल्का और करता हूँ, यहीं पे आता हूँ, थोड़ा इसको इतना करता हूँ। तो नीचे वाले को मैं बंद ही करता हूँ, बस देखने के लिए मैंने किया था। तो इसको अपने हिसाब से आप यहाँ पे सेट कर दो, इसको मैं कंट्रोल जी करता हूँ, ऑल्ट के साथ कॉपी कर दो, इसको घुमा दो, मतलब पूरा अपने ट्रेस करो। आप चाहो तो लाइन के साथ भी कर सकते हो, यहाँ पे स्टोक की लगा सकते हो। तो मैंने तो नॉर्मल ऐसा किया ना अभी, तो मैंने इस तरह किया और इसको ऊपर किया, क्योंकि ग्रुप है ना तो दोनों जगह काम नहीं होगा, एक जगह होता। क्योंकि ऑल्ट अगर वो सिंबल होता ना तो सिंबल में सब जगह काम हो जाता, फिर इसके अंदर जाते हैं तो इसके साथ काम करूंगा तो बाकी में चेंज नहीं होगा, बिकॉज ग्रुप है। ग्रुप में ऐसा नहीं होता है, सिंबल में अगर एक सिंबल में काम करोगे तो उसके नाम का दूसरे सिंबल में भी थोड़ा सा मतलब चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आया, इसको ऑल्ट के साथ कॉपी किया और इस तरह उल्टा उल्टा कर दो। अगर अदरवाइज आप पूरा ड्राइंग भी बना सकते हो इसे, मतलब एक एक करके। तो मैं इसी को कॉपी करके काम चला रहा हूँ अपना। तो मैंने इसको इस तरह किया। अब मेरे पास इस तरह ड्राइंग है तो मैं ऐसा बना रहा हूँ, आपके पास जो ड्राइंग होगा आप अपने मुताबिक बनाना। तो मेरे पास इस तरह ड्राइंग है तो मैं इस तरह कर रहा हूँ। तो मैंने इसी को कॉपी किया और इसको आगे निकाला और इसको यहाँ पे मॉडिफाई पे आके ट्रांसफॉर्म में आके यहाँ पे इसको उल्टा कर दिया, इसको यहाँ से इस तरह कर दिया, यहाँ पे रख लिया और
अच्छा, इसको ऐसा रखने की क्या ज़रूरत है? इसके अंदर चला गया और थोड़ा सा इसको इस तरफ कर दिया। देखता हूँ कैसे सेटिंग करना है। फिर बाहर आता हूँ और दूसरे पे और ले लेता हूँ और इसको ज़रा सा ऊपर की तरफ करता हूँ और यहाँ पे रख लेता हूँ और इसको ज़रा सा यहाँ पे इतना करने के बाद इसको नीचे की तरफ कर दिया ऐसा और इसको भी इस तरफ कर दिया। तो लगभग मेरे पास ये इस तरह बन चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको ठीक कर देता हूँ, इस तरफ कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा इस तरफ कर देता हूँ। तो मैंने इस तरफ कर दिया, तो सबको मैंने पकड़ पकड़ दिया और कंट्रोल जी कर दिया, ग्रुप कर दिया, तो ये यहाँ पे इस तरह आ चुका है। अगर मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये काफ़ी मतलब डार्क है, थोड़ा सा हल्का होना चाहिए, इसके अंदर जाओ। इन सबको आप कंट्रोल जी करके एक कर सकते हो, बाद में आप इस तरह काम कर सकते हो, या फिर इस पे आप ग्रेडियंट भी दे सकते हो। ग्रेडियंट देना है इस पे, तो ग्रेडियंट देने के लिए आप क्या करोगे, जैसे मेरे पास ये वाला ग्रेडियंट यहाँ पे है ना, वैसे इस पे आप ग्रेडियंट दोगे ना तो अपने आप आ जाएगा वही ग्रेडियंट, पर उसमें फिर डार्क करना पड़ेगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आऊंगा, जैसे मैं यहाँ पे आया, ये मैंने राउंड वाला ही दे दिया इसको, तो ये अपने आप उसने फिर से ले लिया ये। तो इसको मैं थोड़ा डार्क करता हूँ बीच में, ताकि बीच में बहुत डार्क हो। तो यहाँ पे देखोगे इस तरह आ चुका है ग्रेडियंट। जैसे मैं इस पे एफ प्रेस करता हूँ, खाली एफ खाली एफ प्रेस करता हूँ तो इस तरह आता है। इससे आप मैनेज कर सकते हो। जैसे मुझे लगता है कि मेरा सेंटर यहाँ होना चाहिए, उठा के इसको सेंटर पे रख लो और अपने हिसाब से इस तरह ऐसा कर लो। जब आप बाहर आओगे ना, पर ये जो कलर है ना, ये इसके साथ मर्ज हो जाएगा अगर देखा जाए ना बाहर आके। अगर आपको करना है तो ऐसा कर सकते हो, लेकिन ये देखोगे ना बिल्कुल अलग ही लग रहा है ये। तो मैं उसको डार्क ही रखूंगा, जैसे पूरा प्रॉपर डार्क होता है ना। तो मैं नॉर्मल भी कर सकता हूँ, मैं ग्रेडियंट भी कर सकता हूँ। तो मैंने इसके लिए ग्रेडियंट के लिए एफ प्रेस किया, तो फिर से मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूँ, पूरा ओपन बड़ा करूंगा तो वो डार्क ही होगा, ऐसा दिखेगा वो इस तरह। और जो नीचे नीचे वाला ग्रेडियंट, इसको पहले ब्रेक कर दो, फिर अपने हिसाब से इसको एफ 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 प्रेस करके यहाँ पे इसको अपने हिसाब से यहाँ पे सेंटर पे ला दो ऐसा। तो जैसे मुझे लगता है कि यहाँ पे रखना है, अपने हिसाब से यहाँ पे रख लो। और ज़रा से इसको डार्क करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। ये सब आप अपने हिसाब से करना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा इस तरफ किया, इसको आगे की तरफ कर दिया ऐसा, ऐसा करना। और अभी देखोगे थोड़ा यहाँ पे आया वापस और इसको पीछे रखता है यहाँ पे। जो ये रहता है ना, अगर आप कहीं पे भी क्लिक करते हो ना तो इस तरह बहुत सारे बन जाते हैं। तो हटाने के लिए नीचे क्लिक करना है ऐसा, नीचे खींचना, तो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो अभी मैंने फिर से इसको एफ किया और इसको ज़रा सा इसको यहाँ पे इतना करने की कोशिश किया और यहाँ पे आया और इसको पीछे की तरफ ही किया। ठीक है, तो इतना करने की कोशिश किया और इसको कम करता हूँ थोड़ा डार्क, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। तो ठीक है, मैंने एक नॉर्मल सा इतना किया। अभी इतना ठीक है, बाद में मैं भी देखता हूँ कि कुछ और रहता तो बाद में देखता हूँ। फिलहाल के लिए मैंने इतना किया। अब इसको जो नीचे जब जो ये पूरी लेयर है ना, आप चाहो तो इसको पहले ब्रेक कर सकते हो। अभी मुझे सेट करना तो इसको ब्रेक सॉरी ग्रुप कर सकते हो। तो मैंने अभी इसको ग्रुप नहीं किया, ऐसे इसको बंद कर देता हूँ और न्यू लेयर लेता हूँ यहाँ पे। और न्यू लेयर लेने के बाद ये सारी लेयर लेते रहना जब तक आप काम कर रहे हो। तो अगर मुझे लगता है यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखोगे इस तरह बाल दिखाया, बना इस तरह बनाया, तो आप यहाँ पे ये काम कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे बनाता हूँ एग्जाम्पल के लिए, मैंने माउस से तो इतना अच्छा ड्राइंग बनेगा नहीं, लेकिन मैं ऐसा ही कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी अगर नहीं बनता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो थोड़ा प्रैक्टिस करते रहोगे तो आ जाएगा। तो मैंने इसी को इस तरफ करके ऐसा, और थोड़ा सा इसको इस तरफ करके मैं इसी को स्ट्रोक बना दूंगा यहाँ पे। लगभग कंट्रोल जी करता हूँ और इसके अंदर जाता हूँ और इसको मैं यहाँ पे स्ट्रोक इस तरह सेट कर देता हूँ यहाँ पे। इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ किया और इसको यहाँ से और नीचे की तरफ किया ऐसा। आप चाहो तो नॉर्मली उस पे ब्रश टूल से बना सकते हो, पर लेकिन मैं ऐसा इसी से बना रहा हूँ जो लाइन से। तो मैं ऐसा अंदर जाके सेट कर रहा हूँ ग्रुप में अंदर जाके लेयर तो बनती नहीं है, लेकिन इतना काम तो हो जाता है। तो ये तब, ताकि बाहर वो ब्रेक में करूँगा ना तो पूरा ब्रेक हो जाएगा। तो मैंने इस तरह कर दिया, आपस में जोड़ना ही है मुझे। तो दोनों को यहाँ पे इसको ऊपर वाले जो ग्रुप किया, इसको ही मैंने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद जो मेरे पास ये कलर है, इसी को लेता हूँ। इसी कलर को आई से मैंने कॉपी किया और कलर को मैंने यहाँ पे डाल दिया। और डालने के बाद मैंने डबल क्लिक करके स्टोक जो स्टोक है उसको हटा दिया। तो पहले तो मैं इसको ऑन करूँगा, सबको देखता हूँ कि किस तरह मुझे रखना है। तो अभी मेरे को बाकी को मैं यहाँ पे लॉक करके रखता हूँ और यहाँ पे आता हूँ और इस पे मैं ये वाला कलर, ये वाला ले लेता हूँ कलर। ठीक है, ताकि ये इस तरफ आए थोड़ा सा, और थोड़ा सा मैं इसको लाइट कर देता हूँ। कोशिश करते हैं लाइट से कि कैसा आएगा, ये देखना पड़ेगा बार बार। ठीक है, तब जाके अच्छा होगा।
तो मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे आया और यहाँ पे आके थोड़ा सा इसे नीचे किया, तो ऐसे इस तरह। तो इतना काम तो आप कर सकते हो। ये बाकी काम तो ये ग्राफिक डिज़ाइनर का रहता है, तो ये आप तो एनिमेटर का काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो इतना मैंने किया और ज़रा सा मैंने फिर इसमें छेड़ा-छाड़ी कर सकते हो। और इस तरह जैसे अगर मुझे लगता है कि मैं यहाँ से काम कर सकता हूँ, जैसे अभी तो अगर इसका ड्राइंग देखोगे ना, तो इसको मैं बंद करता हूँ ना, ड्राइंग इस तरह बना है, तो इनको मैं सबको यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। तो अगर मुझे लगता है कि मेरे को यहाँ पे कुछ चाहिए, जैसे मुझे यहाँ पे चाहिए, तो इस तरह मैं करके इसी को मैं कलर को, ये वाले कलर को मैं यहाँ पे लेके फिर यहाँ पे डाल दिया, डबल क्लिक करके इसको हटा दिया, इसका भी कलर थोड़ा सा अलग कर दिया, यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद इसको ज़रा सा डार्क करने की कोशिश करता हूँ, उससे थोड़ा अलग करता हूँ। तो इस तरह मैंने कर दिया ऐसा। और या फिर आप इसको ऐसा ही कर दो, पूरा जोड़ दो इसके मुताबिक ऐसा। तो इस वाले को मैं हटा ही देता हूँ। वो ये मतलब छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं ना, ये सब आप अपने मुताबिक करना। मैं बस ऐसे बता रहा हूँ कि मैं कैसे कर रहा हूँ, और इस तरह मैं करता हूँ यहाँ से इसको यूँ। इसको यहाँ पे आके इसको कलर को थोड़ा-सा लाइट देता हूँ इसको थोड़ा, ताकि अच्छा आए। तो इस तरह बाल के टाइप का ये दे दिया यूँ, और इसी को उठा के यहाँ पे ला दिया और इसको यहाँ से भी बना दिया इस तरफ ऐसा। छोटी-छोटी डिटेल दोगे ना तो अच्छा लगेगा, और इस तरह कर दिया। इसमें मैं अगर ये कलर डालूँ और इसको थोड़ा-सा हल्का करता हूँ बीच में, तो यहाँ पे आता हूँ और इस पे वापस एक ही तरीका है वो कलर को कम करने का। तो इसको ज़रा-सा ऊपर की तरफ करता हूँ ऐसा। अभी भी कुछ ज़्यादा ही है, तो यहाँ पे आया और इस पे आया और इसको ज़रा-सा ऊपर की तरफ ही किया। ये सब आपको बार-बार देखना पड़ेगा, तब जाके होगा। जैसे इसी कलर को लेता हूँ क्योंकि वो कुछ अलग ही चमक रहा है, तो उसको मैं यहाँ पे आके ज़रा सा इसे डार्क कर देता हूँ इसी को। तो इसी को डार्क करने पे ये कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसको हम यहाँ से आके इस तरह करने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये थोड़ा ठीक है, इसको इतना हो चुका है। और इसको ग्रुप कर लो, इसी को या फिर अलग-अलग बना दो आप, कुछ अलग भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आए और इसको ऊपर से भी फ्लिप कर सकते हो, मैं नीचे से कर दिया इसे, ठीक है। तो यहाँ पे आया और इसको थोड़ा सा इस तरफ खेल दिया ऐसा। इसी को आपने, ये बस डिटेल देने के लिए, अगर देना चाहते हो तो यहाँ पे आके इसे अपने हिसाब से सेट कर सकते हो ताकि अच्छे से लगे। और इसका एक दो और बना के ऐसा, ऐसा। और इसी का मैं यहाँ पे उठा दिया। वैसे ये तो सही नहीं लग रहा है, इसी को लेता हूँ, इसी को ग्रुप करता हूँ पहले, ताकि आपस में मर्ज ना हो। तो इसके अंदर जाके इसके साथ भी मैं ऐसा ही खेल सकता हूँ। यहाँ पे आया, ये इस तरफ ऐसा। देखो जितना काम करोगे ना आप, उतना आप सीखोगे। ये तो बिल्कुल माउस से ही कर रहा हूँ मैं, मेरे पास कोई पेन टैबलेट नहीं है, माउस से ही काम कर रहा हूँ। तो मैंने इस तरह कर दिया ऐसा। ये सब प्रैक्टिस का काम है। अगर आप मेरे को देखोगे तो थोड़ा इजी लगेगा, अगर आप पहले से, बहुत पहले से काम कर रहे हो तो फिर तो ये इजी लगेगा आपको। तो मैंने इस तरफ किया, तो ये इस तरह यहाँ पे दिखेगा ऐसा। बाकी आप अपने हिसाब से, जैसे यहाँ पे मैंने इस तरह किया, और अच्छे से डिटेल में बस थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको किस तरह काम करना है आपने। तो बाकी अगर यहाँ पे देखोगे, अगर मुझे यहाँ पे आके मुझे, जैसे यहाँ पे देखो किस तरह हुआ है, तो यहाँ पे भी आप ऐसा कर सकते हो, जैसे अलग से यहाँ पे कलर दे सकते हो इस वाले पार्ट पे। पर फिलहाल के लिए मैं इसको ऐसा ही रख रहा हूँ इतना, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये वाला कलर दे दिया। अगर आप यहाँ पे आके ये वाला कलर देना चाहते हो तो आप क्या करोगे, जैसे इसको मैं हटा देता हूँ, जैसे इस वाले पार्ट को मैं हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। जो स्ट्रोक है इसका मैं कोई अलग स्ट्रोक ले लेता हूँ, रेडी वाला ले लिया। और यहाँ पे आके मैं पहले जैसे मुझे इस तरह का चाहिए, यूं, चलो इतना रख लेता हूँ। इसको हटा, इसको मैंने कंट्रोल एक्स किया, ऊपर वाली अलग लेयर पे रखा हूँ मैं। और इसको यहाँ पे आके, जो नीचे जो मेरा ये हुआ है, इसी पे मैं आके पेस्ट लेयर कर दूंगा ऐसा।
आप चाहो तो इतना ही रख सकते हैं, मैं बस इतना किया क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो है ना, ये वाला पार्ट, इसमें मैं अगर ये वाला कलर डालूंगा तो ये ऐसा अलग सा कलर आ जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे देखोगे ना ये अलग आ जाएगा, पर इससे थोड़ा सा अलग ही करते हैं इसे। या तो यहाँ पे आके इसको मैंने ये डाल दिया, और इसको यहाँ पे आके लाइनर कर देता हूँ, यहाँ पे आके लाइनर। ठीक है, तो जब लाइनर किया तो ये इस तरह हो चुका है, और इसको मैं अब अपने अपने हिसाब से सेट कर देता हूँ। पहले जैसे कि ये है ऐसा, ठीक है। इससे क्या हुआ, ये थोड़ा सा हल्का सा फील यहाँ पे आता है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो। तो ये सब काम आपको ना मतलब खुद करने पे मेरे से भी बेहतर आएगा। पर अभी तो मैंने ये ले लिया ना, तो अब नीचे वाला इसको मैच नहीं कर रहा है, तो अब अपने हिसाब से मैं इसको इस तरह कर सकता हूँ, जैसे मुझे इसके साथ करना थोड़ा सा इस तरफ ऐसा, ये इस तरफ कर देता हूँ, यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसा इस तरफ ऐसा मर्ज के लिए इस तरफ कर देता हूँ ऐसा। तो थोड़ी सी यहाँ पे लगता लगता है ऐसा। तो इसके बाद आप इसको अपने हिसाब से ऐसा लंबा चौड़ा खींच सकते हो, जैसे ये है, इसको इस तरह। तो लगेगा एक छोटा सा आएगा। ये जो काम रहता है ना, ये छोटे छोटे डिटेलिंग वाला काम रहता है, ये सब तो बस मैं आपको तरीके बता रहा हूँ। ये ऐसा नहीं कि मैं कोई बेहतरीन काम कर रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ तरीके कि इस तरह काम कर सकते हो। आप जब प्रैक्टिस करोगे तो इतना तो बना ही लोगे आप। तो यहाँ पे मैंने इस तरफ कर दिया ऐसा, जैसे ये मैंने यहाँ पे इतना किया। तो इसके बाद जैसे मेरे पास ये है, तो यहाँ पे मैं एफ प्रेस करके तो इसको मैं अपने हिसाब से ऐसा थोड़ा सा इस तरह काम कर सकता हूँ। तो मैंने इस तरफ कर दिया ऐसा। तो ज़रा से इसे सेंटर पे रखता हूँ, क्योंकि वो तो सेंटर पे रहेगा ना। तो अभी ये वाला तो इससे मैच नहीं हो रहा है, तो इससे थोड़ा सा मुझे अभी देखोगे कुछ ज़्यादा ही लाइट हो गया। तो इसको मुझे अब ज़रा सा इसे ऐसे कलर ले लो, तो यहाँ पे कलर आ जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे चला गया, और इसको मैंने यहाँ से थोड़ा डार्क करने की कोशिश किया, देखता हूँ पहले कितना मैच होता है। तो कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गया, तो यहाँ पे आता हूँ, ये वाला कलर शायद मैच हो रहा है। तो ये वाला कलर को यहाँ पे डाल दिया, और इसी कलर को आपने यहाँ पे आके इस तरह कर दिया। तो यहाँ पे आया, थोड़ा सा इसे नीचे नीचे की तरफ करता हूँ। देखो ये जो भी है ना, ये आप अपने हिसाब से कर लेना, मैंने तो अभी ऐसा कर लिया। तो अब अपने हिसाब से आप कर लेना। तो आप चाहो तो ऊपर वाला डार्क वाले को ही रख लो यहाँ पे, या फिर जब आप ये सब करते हो ना यहाँ पे, जैसे मैंने मान के चलो ये डार्क की वाला ले लिया, तो यहाँ पे जाके जो अल्फा होता है ना यहाँ पे, इसको अल्फा कर दो, तो पीछे के साथ भी वो मैच हो जाता है कभी कभी। तो देखोगे ना पीछे के साथ मैच हो जाएगा। अभी देखो ये अल्फा है, अल्फा मतलब आर पार नजर आता है इससे। तो अल्फा कर दिया, तो यहाँ पे देखोगे लगभग ये नीचे वाले कलर को आपस में मैच करता है। तो वो अल्फा भी कर सकते हो अगर करना चाहो। तो देखोगे ऊपर वाला कलर तो मैंने सेम लिया, लेकिन नीचे वाला क्या है, यहाँ पे अल्फा है। अल्फा यहाँ से किया तो कितना है, 43 है। थोड़ा और कम कर सकते हैं तो और कम हो जाएगा ऐसा। तो ये सब काम कर सकते हो। इसी यही कलर को उठा के मैंने यहाँ पे डाल सकता हूँ, इस पे इसके अंदर चला गया, और यहाँ पे इस कलर को डाल दिया। बाहर आता हूँ तो यहाँ पे देखोगे ये कलर यहाँ पे भी आ चुका है। और बाकी ये सब मैं रख रहा हूँ, ये लाइट लाइट थोड़ा सा। बाकी आप अपने हिसाब से कर लेना। तो जैसे ये कलर है, इसी को यहाँ से उठा के यहाँ पे रख लिया, और इसी का आप इसको हटा दो, और इसी कलर के साथ फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसे काम कर लो, तो काफ़ी अच्छा दिखेगा। बस इसको अच्छे से काम कर लो एक बार, तो आपका वो करेक्टर हमेशा आपके काम आएगा, क्योंकि वो करेक्टर तो आपका करेक्टर है, तो वो कोई आपको कौन कॉपीराइट देगा आपको। तो इस तरह काम कर लो, और छोटी छोटी चीज़ों पे ऐसा। ठीक है, तो मैंने ऐसा बना दिया, बाकी आप अपने हिसाब से कर लेना, जो भी रहता है यहाँ से अच्छे से काम कर लेना। तो मैंने नॉर्मल इस तरह कर दिया, और अभी मैं यहाँ पे थोड़ा अल्फा करता हूँ ये वाले कलर को। तो इसको पहले ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये कलर ले लो यहाँ से भले। तो इस कलर को लेने के बाद यहाँ पे सॉरी, ये ग्रेडियंट है, तो ग्रेडियंट अल्फा यहाँ से नहीं होगा। ये जो मैंने कंट्रोल जेड करता हूँ, तो कंट्रोल जेड करने के बाद इस पे क्लिक किया, और यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद ही यहाँ पे अल्फा होगा। यहाँ पे देखोगे ए लिखा है, तो ए को हम कम करोगे अल्फा, तो इस तरह अल्फा कम होगा। तो यहाँ पे देखोगे तब ये थोड़ा सा अल्फा होगा, तो थोड़ा सा लाइट होगा मतलब। तो इसको मैंने और कम किया, तो ये इस तरह कम यहाँ पे इस तरह हो रहा है। तो सेम आपने आगे वाले को पकड़ा और इसको भी थोड़ा सा कम कर दिया, तो ये इस तरह हल्का हो गया। यहाँ पे देखोगे ना थोड़ा हल्का हो गया। तो इस तरह आप काम कर सकते हो। मैंने कंट्रोल जी कर दिया, तो ये मेरा जितना भी ये मेरा यहाँ पे बना है, तो इस तरह हो चुका है। इसके आप पूरा सेलेक्ट किया, और ये कुछ अलग ही चमक रहा है ना, तो इसको भी आप पकड़ो, और इसको भी आई से कलर को पिक करो, और इसको भी यहाँ पे ज़्यादा चमक रहा है तो सीधा
ऐसा मैच करने से अच्छा है यहीं पे आके मैंने इसको अल्फा कर दिया, थोड़ा यहाँ यहाँ पे आया और इसको और कम कर दिया, तो इतना हो गया, ये इतना ठीक है। और इसको फिर कंट्रोल जी कर दो और यहाँ पे आया, इसको भी ब्रेक कर दो पहले और यही कलर डाल दो, वरना इसको आके ये इस तरह तो थोड़ा ठीक हो गया। तो पूरा सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी कर दो और ये पूरा सेलेक्ट होने के बाद अभी ये सब अलग अलग लेयर पे मैंने किया हूँ, तो आप इनको सबको कंट्रोल एक्स करके कहीं पे भी राइट क्लिक करो, कहीं पे भी, क्योंकि ट्रेसिंग का पार्ट है, ड्राइंग का पार्ट है, तो टाइम लगता है, इसलिए मैंने पहले बोला था आपको टाइम लगता है। तो मैंने इस तरह कर दिया, इस तरह करने के बाद कंट्रोल जी कर लो, तो अब ये एक हो चुका है, देखोगे एक हो चुका है। तो मैंने जितना हो सका, आप और बेहतर डिटेल दे सकते हो, तो मैंने इतना किया है। तो ये पूरा हमने अभी एक ऊपर किया, तो अब इसके बाद इस लेयर को नीचे रख लो और इसको यहाँ पे बंद कर लो। अब मुझे ये वाला पार्ट बनाना है, तो इस वाले पार्ट को आप अलग से ट्रेस कर लो, यहाँ पे आओ और ये कलर को यहाँ पे कोई सा भी ले लो और यहाँ पे इसको अलग से ट्रेस कर लो। तो मैंने यहाँ पे ऊपर न्यू नए लेयर पे आया और इसको ऐसा ट्रेस कर दिया। आप लाइन टूल से ट्रेस करना, जैसे मैं यहाँ पे इस वाले टूल पे आया पेन ब्रश टूल से, तो आप पेन ब्रश टूल से भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास पेन टेबलेट होगा तो अच्छी बात है। तो पर मैं अभी भी माउस से कर रहा हूँ, इसलिए मैं कर नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे देखोगे कभी कभी मेरा माउस सही चलता है तो मैं इस तरह करता हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे ये ड्राइंग कर रहे हो तो इसके लिए आपने जैसे एक आइडिया लगाना है कि मुझे पहले ये बनाना है। तो मैंने मान के चलो ये बनाया ऐसा, ये रख लो कि मैंने ये एक मैंने इस तरह का कर दिया, यूं ऐसा, यूं। और इसी को आप जो ये ड्राइंग है यहाँ पे, वेट इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या, इसी को आपने कॉपी पेस्ट करके इसी को आपने यहाँ पे दूसरी जगह भी रख सकते हैं ऐसा। जैसे जैसे मैंने नीचे बताया था आपको कि उसको एक ही स्टो को लेके ऐसा थोड़ा सा ऐसे घुमा के यहाँ पे लगा सकते हैं ऐसा, अगर करना चाहो तो। नहीं करना चाहो तो उसको फिर से ट्रेस कर देना, ऐसा ज़रूरी नहीं उसे पूरा करना, तो इस तरह कर दो। सॉरी मैंने पूरा उसको सेलेक्ट किया, तो इसको थोड़ा सा इस तरफ कर दो और इसके हटा दो। तो अपने ज़रूरी नहीं ड्राइंग के अकॉर्डिंग करना, आप चाहो तो अलग से भी इस तरफ भी कर सकते हो, ताकि अच्छे से लगे, जो भी आपको लगता है कि वो अच्छे से करना है। तो मैंने इस तरफ आगे कर दिया और इसको इस तरफ कर दिया। अब उस पर कलर डालना है, तो कलर कौन सा डालना है, तो कलर हमने यहाँ पे आया और मुझे ये कलर को मुझे लगभग यही कलर चाहिए यहाँ पे, तो मैंने इसी कलर को डाल देना। पहले यहाँ पे आया आया तो इसको मैंने अगर कोई सा भी कलर डाल दिया, एग्जांपल के लिए वाइट डाल दिया, तो जब मैं ग्रेडियंट डालने जाऊँ तो ग्रेडियंट में वही आएगा जो सिलेक्ट हुआ है। जैसे मैं लाइनर डालता तो ये सब वही आएगा जो यहाँ पे है, और वो वैल्यू भी वही आएगी जो है पहले से, जो हमने माइनस करके रखी है। तो यहाँ पे देखोगे जो हमने 79 करके रखी है, इसको 100 करता हूँ पहले, और जो दूसरे वाले को भी वो किया उसको भी 100 किया, और इस पे मैंने डबल क्लिक करके जो इसका जो स्ट्रोक है वो मैंने ये वाला स्ट्रोक ले लेना। तो यहाँ पे देखोगे स्ट्रोक का कलर बिल्कुल ही अलग लिया है, तो यहाँ पे आता हूँ तो स्ट्रोक का कलर ले लिया, तो स्ट्रोक का कलर आ चुका है। इस पे आया, इसको हटा दिया और इसको भी यहाँ से हटा दिया। अब ये मैच करने के लिए मैं क्या करूँगा, एफ प्रेस करूँगा, इसको मुझे इस तरह मैच करना है। जैसे कि मुझे लगता है कि नीचे की तरफ डार्क है, तो फिर मुझे इसको डार्क डार्क की तरफ ले जाना पड़ेगा, तब जाके वो मैच होगा ऐसा। या फिर आप क्या करो, जैसे ये इस तरह मैंने ऊपर की तरफ थोड़ा डार्क किया, तो यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया, इसको मैंने अलग रखा ताकि एनिमेशन हो बाद में। तो मैंने क्या करना है, इस पे क्लिक किया और यहाँ पे आया, और इस पे डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये इधर से कलर ले लिया, और इधर से कलर लेने के बाद वो मर्ज हो जाएगा आपस में। तो देखोगे आपस में मर्ज हो गया, और थोड़ा सा मैं ऊपर भी ले जाऊंगा ना, तो इतना भी रखूंगा ना तब भी चलेगा। तो वो थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ भी रख लेना है, यूं ऐसा, ये। तो ये हमने क्यों किया ऐसा, पर कलर को फिर से आपस में मिलाने के लिए लास्ट वाले पे क्लिक करना और डबल बार क्लिक करो, और इसको मैंने यहाँ से इस तरह कर दिया ऐसा। तो ये आपस में मिल चुका है। तो ऐसा होने के ऐसा करने के लिए, वैसे तो नीचे भी मैंने रखा था, तो वो पीछे ड्राइंग के अकॉर्डिंग रखा था, तो अगर मैं नीचे रखूंगा तो इतना हो जाएगा ऐसा, वो ड्राइंग के अकॉर्डिंग जो पीछे ड्राइंग है। तो फिर वो जो नीचे यहाँ पे कलर है, फिर आप इसको दोबारा मैच कर लो यहाँ पे आके ऐसा, डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह मैच हो गया। अब जब आप बाद में, जैसे मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ, तो बाद में अगर आपने एनिमेशन देना है तो आप इसको अलग अलग भी ट्रेस कर सकते हो दोनों को, लेकिन मैंने इसको एक तरफ किया, तो इसको थोड़ा सा एनिमेशन देने के लिए आपने उसको अलग किया, ताकि बाद में अगर एनिमेशन देना हो तो आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन अगर मुझे इसको इसके पीछे करना है तो पीछे भी कर सकता हूँ। जैसे कि इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल एक्स करता हूँ, अब कंट्रोल एक्स करने के बाद यहाँ पे इसी वाले लेयर पे लाता हूँ, इसी लेयर पे राइट क्लिक किया, पेस्टिंग प्लेस किया, इसको बैक साइड भी रख सकता है ऐसा, पर उसके लिए मुझे फिर यहाँ से इसको कट करना पड़ेगा, तो इसको आप तो यहाँ पे रख सकते हो ऐसा। ठीक है, अपने मुताबिक कर सकते हो, ऐसा नहीं कि ज़रूरी इतना ही करना है, आप अपने मुताबिक कर सकते हो। तो मैंने तो एक नॉर्मली किया ऐसा कि मुझे अलग चाहिए, तो इस तरह मैंने कर दिया।
स्ट्रोक का कलर देखता हूँ कि स्ट्रोक का कलर ठीक है, ठीक है, स्ट्रोक का कलर इतना ही है। इतना कर दिया है और फिर इसके बाद इन सबको बंद किया और इसके बाद यहाँ पे देखोगे मेरे पास जो निचला पार्ट है इसको मैं बनाता हूँ, फटाफट करता हूँ। वैसे ये कोई बोलने का मतलब सेम ही होता है ट्रेसिंग तो ऐसा ही किया, पर ये तरीके देखो कैसे कर रहा हूँ, किन किन पार्ट को मैं अलग अलग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आया और इसको इस तरफ कर दिया। बस आप लोग सोना नहीं अभी, क्योंकि बहुत लंबा जाएगा फिर, है ना। और यहाँ पे इस तरफ कर दिया और ऐसा कर दिया और यहाँ पे देखोगे ज़रा सा मैंने इसको इस तरफ कर दिया। इतना करने के बाद ये जो पार्ट है ना पूरा, आप ये अच्छे से आप पूरा ऐसा पूरा ट्रेस कर सकते हो, पर मैं यहाँ पे इतना ही करता हूँ, इसको ऐसा और इसको यहाँ पे हटा देता हूँ, हटा देता हूँ। तो अलग अलग देखो कैसे कैसे अलग अलग कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको ऑन करके रखता हूँ। तो मुझे ये वाला कलर चाहिए, जो ये वाला जो ग्रेडियंट है, तो इसके अंदर ग्रेडियंट पड़ा है, तो मैं यहाँ पे इसको ऑन करता हूँ। इसके अंदर जाऊँगा ना तो आपको दिखेगा यहाँ पे ग्रेडियंट है। तो कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे अभी मेरे पास तो ग्रेडियंट बनाना मैंने सिखा दिया, तो मैंने इस कलर को कहीं दूसरी जगह से कॉपी किया तो फिर ग्रेडियंट बनाया। तो मैं ऐसा ले रहा हूँ, तो आप भी बना सकते हो, जैसे मैंने बाल का बनाया था। तो यहाँ पे आया, इस पे क्लिक इस पे डाला, तो जैसे मैं इसको एफ प्रेस करूंगा तो मेरा जो ग्रेडियंट है ना, कभी कभी ऐसा नहीं होता कि वहीं पे आता है। जैसे आप एफ प्रेस करोगे तो आप सोचोगे पॉइंट कहाँ पे आया, तो वो पॉइंट बाहर चला जाता है। तो पॉइंट को क्या करना, बीच में आके ऐसे बीच में रख लेना। उसके बाद यहाँ पे जो दिख रहा है ना ये वाला ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन को आपने ऐसा नीचे अंदर की तरफ करना है। अंदर की तरफ करो और थोड़ा नजदीक चला चला गया। पहले तो ये स्ट्रोक कलर ले लेता हूँ। यहाँ पे इस पे क्लिक किया, स्ट्रोक कलर ले लिया और यहाँ पे आया, डबल क्लिक किया और वैसा ही स्ट्रोक कलर का भी इस पे भी लगा दिया। अब इसको मुझे कैसे करना है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ लाइट दिखाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको एफ एफ प्रेस करूंगा, इसको यहाँ से रोटेट कर दूंगा, ऐसा ऐसा रोटेट कर दिया, थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ कर दिया और इतना कर दिया ऐसा। और इसके लिए आप इसको नीचे रख लो और इस वाले को ऑन कर दो, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कितना करना है, कितना करना है वो अपने मुताबिक आप थोड़ा सा इसको अच्छे से कर देते हो, इतना अपने मुताबिक आप इसको ठीक कर लो। ये सब आपको अलग अलग करना है, ये सब एनिमेशन में काम आएगा। आप बोलोगे कि नहीं इसको एक साथ क्यों नहीं कर सकते हैं, अगर आप बाद में देखोगे फिर एनिमेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसको आपने सिलेक्ट किया, एफ प्रेस किया, एफ प्रेस करके इसको अपने हिसाब से नीचे की तरफ ला दिया। ठीक है, मुझे लगता है इतना करना है। तो ये इतना पार्ट हो चुका है, डबल क्लिक किया, कंट्रोल जी कर दिया, ग्रुप हो चुका है। तो इसके बाद ये काम भी हो चुका है, इसको हटा दो। ऊपर नई लेयर पे, मेरे पास लेयर पहले से पड़ी है, अगर एग्जांपल के लिए मेरे पास लेयर नहीं है तो मैं नई लेयर लेता हूँ, फिर यहाँ पे नया काम करता हूँ। जैसे मुझे अभी ये वाला पार्ट बनाना है तो मैं ये वाला पार्ट अलग से बनाऊंगा पहले, इससे पहले मुझे कान बनाना है तो मैं यहाँ पे कान बना देता हूँ ऐसा। ठीक है, तो मैंने इस तरह, यहाँ पे तो नॉर्मली है कान का, तो कान का ही मैंने ऐसा नॉर्मली बना दिया ऐसा। मेरे पास तो एक नॉर्मली कान का है ना यहाँ पे, तो कान मैंने इस तरह कर दिया। तो कान का भी यहाँ पे देखो कलर भी मैं यहीं से सीधा डालूंगा तो वो ग्रेडियंट ही आएगा। इस पे सिलेक्ट करूंगा, एफ प्रेस करूंगा तो देखोगे फिर से वो जो पॉइंट है वो यहाँ पे आ गया। तो इस पॉइंट को उठा के आप पहले यहाँ से नजदीक करो, ऐसा यूं करो, तो ये जो ग्रेडियंट का रहता है ना एफ से, जो ये मैच करता है, तो ये तब जाके मैच होगा यहाँ पे। तो इस पे आपने एफ प्रेस करना, अब जाके आप अपने हिसाब से इसको डार्क कर सकते हो ऐसा, इस तरफ ऐसा। तो मैंने इतना किया, अभी आप इनको सबको ऑन करो और इसको भी आपने नीचे रख लिया, तो ये भी पीछे हो चुका है। अपने हिसाब से आप इसको कान को एफ एफ प्रेस करके अपने हिसाब से इसको डार्क कर सकते हो। आपको लगता है कि थोड़ा मेरा यहाँ पे डार्क चाहिए, यहाँ पे लाइट चाहिए, तो आप इसको यहाँ पे आके वापस इस पे क्लिक करो, यहाँ पे जो डार्क साइड है उस पर क्लिक करो, जो मैंने आपको बताया ये ऑप्शन। तो यहाँ पे देखो इस ऑप्शन पे सिलेक्ट करता हूँ, ऊपर थोड़ा रेड ज़्यादा है तो मैंने इसको ऐसा किया, थोड़ा ऊपर किया, तो इसके बाद देखोगे इस तरफ ज़्यादा रेड आएगा। एफ प्रेस करूंगा तो ये सब यहाँ पे आपको दिखेगा कि ज़्यादा रेड है, यहाँ पे देखोगे ज़्यादा रेड दिखेगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं इतना ही कर रहा हूँ। इसको आया, इसको कंट्रोल जी किया, थोड़ा सा इसको अंदर कर सकते हो अपने अपने हिसाब से। तो मैंने इतना अपने हिसाब से कर लिया, आप अपने हिसाब से इसको काम कर सकते हो। इसका जो ये वाला लाइन है इसको हटा के रख लो, सिर्फ ये इतना रहेगा। तो इतना कर दिया मैंने नॉर्मल, तो मेरे पास इतना ही है। ये बैक है, वैसे मुझे लगता है दूसरी साइड भी होना चाहिए था कान, इस साइड भी होना चाहिए था। तो इसको ऑल्ट के साथ पकड़ा और यहाँ पे आया, वैसे जो बना है ना ड्राइंग वो है नहीं, तो दोनों साइड होना चाहिए। तो मैंने इसको दोनों साइड ऐसा कर दिया, मैंने कर दिया थोड़ा सा, एक ही लाइन पे रहेगा, तो मैंने इतना सा कर दिया ऐसा। ठीक है, बस ट्रेसिंग का तरीका होता है। यहाँ पे देखोगे जैसे ये पार्ट है, इसको थोड़ा सा ये नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे इतना ही होगा, तो ये इतना मैंने कर दिया ऐसा। तो ये हो गया हेड का। हेड का हमने क्या किया, जितना भी ये हेड पार्ट है, ये पार्ट को अभी कंट्रोल एक्स किया, फिर से यहाँ पे आया, यहाँ पे रख लिया और कंट्रोल जी कर दिया, तो ये पूरा देखोगे एक हो चुका है। तो ये जो पार्ट हमने बनाया, कैसा हमने अलग से इसको
अलग से इसको पूरा एक एक करके काम किया। हमने इसको एक साथ नहीं किया, इसके अंदर जाओगे तो हर चीज़ आपको अलग अलग मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि अलग अलग, और यही काम आपको बाद में मिलेगा एक्टिंग में, अगर आप अच्छे लेवल का एक्टिंग करना चाहो। बस मेरा काम है अच्छा बताना, आपका काम है अच्छा करना या नहीं करना, वो तो आपका काम है, मेरा काम एक बार अच्छे से बताना। तो मैंने इसको यहाँ पे इस तरह कर दिया। अब इस वाले को भी आपने यहाँ पे बंद कर दो, और मैंने किसी को सिंबल नहीं बनाया, न्यू लेयर लिया और यहाँ पे आया। अब मैं इसका काम करता हूँ। तो चलिए पहले मैं इसका काम करता हूँ, तो पूरा ये वाला बैक बनाता हूँ। तो अब मैं कैसे इसको ट्रेस करता हूँ ये भी ध्यान से देखना। तो यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद अगर आप कोई भी ट्रेस करते हो तो वो आप मतलब कोई भी प्रॉब्लम रहता है वो सब आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे करेक्टर में इस तरह ट्रेस हुआ तो कुछ दिक्कत होगा, वो मतलब दिखा भी सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आया, तो मैंने इसको यहाँ पे इस पे सिलेक्ट किया, और मैंने फिर से रेड ले लिया स्ट्रोक को, और मैं यहाँ पे सीधा लाइन खींच रहा हूँ, और यहाँ पे आके इस तरफ कर रहा हूँ, ऑल्ट के साथ इस तरफ किया, और इस तरह आगे की तरफ किया। थोड़ा फटाफट बताता हूँ ताकि जल्दी जल्दी हो। तो मैंने इस तरफ कर दिया ऐसा, क्योंकि सेम तो एक ही तरीके का है ना, खींचातानी तो एक जैसा ही करना है। तो इसको ऐसा करना है, इस तरफ कर दिया, और ऊपर देखो मैं टच कर रहा हूँ, ये देखो कि मैं यहाँ पे खाली है तो मैं फिर भी टच कर रहा हूँ ऊपर, क्यों कर रहा हूँ वो मैं बताऊंगा। और मैं पूरा इस तरफ नहीं करूंगा ट्रेस, और यहाँ पे आके भी देखोगे तो मैं यहाँ पे पूरा यहाँ पे ले रहा हूँ, और इसको ऑल्ट के साथ एज निकाल रहा हूँ, और इसको ऐसा कर रहा हूँ, और यहाँ पे इसको मिला रहा हूँ। तो इसके बाद मैं सर डिलीट कर रहा हूँ, और इसको इस तरफ कर रहा हूँ, तो ऐसा कर रहा हूँ, तो ये इस तरफ हो चुका है। अब आपस में मिल चुका है। अगर ये कहीं भी टूटा होगा ना तो कलर नहीं जाएगा, अगर कहीं से भी टूटा होगा। अभी तो मैं इसके यहाँ पे कलर डालूंगा, तो कौन सा कलर डालूंगा जो मेरे पास है यहाँ पे। तो मैंने आपको ग्रेडियंट बनाना पहले सिखा दिया कि ग्रेडियंट कैसे करते हैं। फिर से एक बार बताता हूँ आपकी नॉलेज के लिए कि मान के चलो ये रेड है तो मैंने ग्रीन है तो ग्रीन ग्रीन कलर ले लिया, नॉर्मल कलर। यहाँ पे वैसे ग्रेडियंट दिखाता है नीचे ऑप्शन, तो यहाँ पे ये जो ग्रेडियंट का ऑप्शन आते हैं, लेकिन मैंने ग्रीन ले लिया तो मैंने ग्रीन डाल दिया, तो ये एक नॉर्मल ग्रीन है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा तो यहाँ पे देखो सॉलिड लिखा है, फिर से बता रहा हूँ, लाइन पे क्लिक किया तो ये फिर से इस तरह ले लेता है, क्योंकि वो कलर नहीं लेता है। तो हमने क्या करना होता है, यहाँ पे डबल क्लिक करना होता है, यहाँ से कॉपी करना होता है कलर। तो एक साइड आता है, फिर यहाँ पे आना होता है, फिर वापस दोबारा यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है, फिर दोबारा यहाँ पे मतलब अगेन यहाँ पे आना पड़ता है, फिर इस तरह करना पड़ता है। अब आपको लगता है कि अभी तो डम हुआ ही नहीं ग्रेडियंट, तो आपने क्योंकि एक ही कलर लिया तो फिर से आपने यहाँ पे आके क्लिक करो, और यहाँ से आके इसको जैसे इसको मैं थोड़ा डार्क करता हूँ, और इस वाले को पकड़ के इसका जो ये वाली साइड है इसको थोड़ा सा लाइट करता हूँ ऊपर की तरफ। तो देखोगे थोड़ा सा ग्रेडियंट हो चुका है, जैसे मैं प्रेस करूंगा आपको दिखेगा यहाँ पे ये ग्रेडियंट है यहाँ पे इस तरह। तो इस तरह ग्रेडियंट बनाते हैं, लेकिन मुझे अभी ये ग्रेडियंट नहीं बनाना है, मेरे पास कलर यहाँ पे ग्रेडियंट है पहले से। तो इस वाले के ये वाले को इसके अंदर जाता हूँ, तो इसी को मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लाता हूँ, क्योंकि मुझे इसको ही कॉपी करना है। ये जो पूरा कलर है ना, ये सब मैंने कलर इसी से लिया था, जो पहली बार यहाँ से लिया था, जैसे ये है ना इससे लिया था कलर, तो सब मैंने यहीं से लिया। तो आप भी अपने वो पे ऐसे ले सकते हो। तो यहाँ से मैंने सीधा आके के प्रेस कर दिया, तो यहाँ पे आया, और ये ग्रेडियंट एफ प्रेस किया तो यहाँ पे आ गया इसका जो पॉइंट, और इसको मैंने कम किया तो इसको उठा के यहाँ पे ला दिया। तो यहाँ पे लाने के बाद थोड़ा सा इसको कम किया, तो देखोगे कि हमारा जो शेडो है यहाँ से इस तरफ दिख रहा है हमारा डार्क डार्क, तो हमने इस तरफ कर दिया। अगर आपको लगता है कि थोड़ा और डार्क होना चाहिए तो आप यहाँ पे आओगे, जरा से इसे नीचे की तरफ कर दोगे तो इस तरफ आ जाएगा ऐसा। तो इतना कर दिया। स्ट्रोक के लिए आपने फिर से यहाँ पे आए और इस पे क्लिक कर दिया, और यहाँ पे आके इसने इस पे क्लिक करने के बाद स्ट्रोक का कलर ले लिया, डबल क्लिक कर दो और यहाँ पे आके ऐसा कर लो। तो पूरा कर दिया। पूरा ऐसा करने के बाद अभी फिलहाल के लिए आप इसको कंट्रोल जी कर दो। कंट्रोल जी करने के बाद आप इसको बंद करके रखो, फिर नई लेयर ले लो। अब देखो मैं कैसे यहाँ पे काम कर रहा हूँ। पीछे जो ये वाला पार्ट है इसके लिए मैं फिर से यहाँ पे मान के चलो इस तरह ड्राइंग बना रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए ऐसा। तो मैंने एक ड्राइंग बना दिया, तो इस तरह मैंने ड्राइंग कर दिया, और इसके बाद थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ निकाल दिया ऐसा। ये वैसे भी पीछे रहेगा, जो जो ये इसने अंदर से जो भी कपड़े पहने हैं तो इसका यहाँ पे ये पीछे रहेगा। तो इसका जो कलर रहेगा वो मेरे पास यहाँ पे देखोगे ये वाला नजर आ रहा है ना, तो इस वाले कलर को लूंगा। तो कलर लेने के लिए यहाँ पे क्लिक किया, वापस व्हाइट कलर चूज किया, और इसके बाद ये स्ट्रोक कलर लिया, और इसके बाद वापस अपनी जगह पे आया, इस तरह अपनी जगह पे आया, और के प्रेस किया, कलर डाल दिया, डबल क्लिक किया, और यहाँ पे आके इस पे क्लिक कर दिया, डबल क्लिक करके इसको कंट्रोल जी कर दिया। तो कंट्रोल जी के ये भी अलग हो चुका है, और इसको भी आपने बंद कर दिया। अभी आपने और बनाना है, और क्या बनाना है, इसका पीछे से ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट के लिए पहले आपने यहाँ पे कोई सा भी कलर ले लो, इसका ये वाला कलर ले लो, और यहाँ पे आके इस तरह गर्दन बना दो। ये भी देखो बिल्कुल अलग बना दिया। तो मैंने इस तरफ कर दिया ऐसा, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हटा दो। ये मेरा डिज़ाइन इस तरह है तो मैं इस तरह बना रहा हूँ। आपका डिज़ाइन अगर अलग है तो आप अपने हिसाब से बनाओगे, मतलब
अपने हिसाब से उसे डिवाइड करोगे। कलर लेने के लिए यहाँ पे देखोगे, जैसे मेरे पास इस तरह मैंने अलग अलग यहाँ पे किया है, तो अभी मुझे यहाँ पे इसको इसके साथ मर्ज भी करवाना है, यानी कि ये लगना नहीं चाहिए अलग अलग, तो मुझे इस पे इसको ध्यान देना है, इसको ध्यान रखते हुए इसका कलर डालना है। तो क्यों ना मैं इसी के अंदर जाके इस वाले कलर को आई से कॉपी किया, बाहर आया, बाहर आने के बाद मैंने यहाँ पे कलर डाल दिया और इसका ये वाले पार्ट को मैंने यहाँ से हटा दिया और स्ट्रोक कलर ही मुझे यहीं से लेना है। तो मैंने यहाँ पे आया और स्ट्रोक कलर मैंने पहले यहाँ से ले लिया और डबल क्लिक किया इस पे और आके मैंने यहाँ पे स्ट्रोक कलर भी डाल दिया। स्ट्रोक कलर डालने के बाद अभी देखोगे ये यहाँ पे आपस में मिल नहीं रहा है, लेकिन ये ग्रेडियंट है। दूर जाओ और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके रखो, एफ प्रेस करो तो देखो ये ग्रेडियंट है। तो ये पॉइंट आ चुका है एफ से, कुछ भी प्रेस नहीं करना, खाली एफ प्रेस करना और इस तरह कर दिया। फिर नज़दीक आओ, तो नज़दीक आने के बाद फिर एफ प्रेस करो सिलेक्ट करने के बाद, और इसको जैसे आप देखोगे ना ये कलर है, तो आप इसको यहाँ पे रोटेट कर लो। ऐसा रोटेट करने के बाद इसको अच्छे से मर्ज करने की कोशिश करो। देखो ऊपर ऊपर कर रहा हूँ तो यहाँ पे दिखेगा आपको, ये आपस में मिलने का कोशिश करेगा। तो एफ किया और यहाँ पे देखोगे मैं इस तरह कर रहा हूँ, तो ये आपस में देखो लगभग अब मिल चुका है। आपको लगेगा नहीं कि ये अलग अलग कलर है, जबकि ये अलग अलग है। यहाँ पे देखोगे तो इस तरह ये आपस में मिलाते हैं। तो इतना हो चुका है, इसको पकड़ो और इसको ग्रुप बना दो। अब सबको आपने यहाँ पे ऑन कर दो। सबको ऑन करने के बाद ये इस तरह दिखेगा। इस तरह दिखने के बाद आपने क्या करना है, इनको इसको और इसको जो ये पार्ट है इनको पकड़ा और पहले हाँ इन सबको पकड़ लिया और इसको कंट्रोल एक्स करके एक ही लेयर पे आके पेस्टिंग प्लेस कर दो। और इसको जैसे ये पार्ट है इन सबको पीछे कर दिया। पीछे कैसे किया, जो कंट्रोल है ना, कंट्रोल से एरो बटन नीचे दबाया, ऊपर नीचे जब एक ही लेयर पे रहता है तो इस तरह होता है। तो मैंने पीछे किया, अब पीछे तो कर दिया, लेकिन जो ये वाला जो पार्ट है ये ऊपर होना चाहिए। तो कंट्रोल के साथ पहले एक स्टेप ऊपर कर दिया, तो इस तरह हो चुका है। तो अब मुझे ये जो पार्ट है ये इतना नहीं चाहिए, इसको थोड़ा सा सेट करता हूँ, ये ऐसा, और यहाँ से ये शायद ये इस तरह है, ऐसा है, थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं। तो इस तरह ग्राफिक डिजाइनर अच्छे से बनाते हैं। हम तो ग्राफिक डिजाइनर नहीं है, लेकिन मैंने आपको बोला था मैं एक क्लास लगाऊंगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ बस। तो इस तरह ये कर दिया, तो देखोगे अच्छे से हुआ है। अगर फिर भी आपको लगता है थोड़ा बहुत कमी रही है, तो आप उसको अपने कमी को दूर करके अंदर जाके उसके करेक्शन को ठीक करोगे अपने हिसाब से। तो इस तरह कर दिया। तो ये सब अलग है अच्छे से, है ना। तो अभी भी इस पे काम करना है। तो अभी क्या काम करना है, पहले मैंने एक लेयर ले ली, इसको मैंने बंद कर दिया। तो ये देखोगे ये वाला लाइन है, तो ये वाला डिजाइन है। तो इसको मैंने एक लाइन टूल लिया, लाइन खींचा, एन से शॉर्टकट इसका एन है, लाइन टूल से लंबा किया यूं, तो इस तरह नीचे की तरफ किया, तो इस तरह हो चुका है। थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ किया। बनाने का तरीका दोनों का एक ही है। इस तरफ कर दिया, इस पे एक क्लिक किया और इस पे क्लिक किया, कंट्रोल एक्स किया। कंट्रोल एक्स करने के बाद इसको ऑन किया। अभी देखोगे ना, जैसे ये हमने अभी इसको अलग अलग मतलब हमने एक ही लेयर पे रखा। अगर मैं इसको अभी ब्रेक करूंगा तो इसके पीछे चले जाएंगे। जैसे ब्रेक करूंगा तो देखो पीछे चला जाएगा, अगर कंट्रोल जी करूंगा ऊपर ही रहेगा। तो इसको मैं पहले कंट्रोल बी करके, आप इसको पहले अलग लेयर पे भी रख सकते हो, मैं बस तरीका बता रहा हूँ। फिर उसको एक लेयर पे करना लास्ट में। तो मैंने अभी ब्रेक किया क्योंकि मुझे इसको बाहर ही रखना है, तो इस तरह कर दिया। और अब मुझे ये कलर डालना है, तो मैं क्या करूंगा, ये वाला कलर मुझे डालना है, तो ये वाला कलर ले लो। और अगर देखो पहले इसके मतलब मैंने ग्रेडियंट बनाना मैंने सिखा दिया, फिर भी इसके अंदर अगर ग्रेडियंट है तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर देता हूँ ताकि वो पूरा यही कलर आ जाए। तो ऐसा आपको सबको फ्रंट बैक 3/4 अगर बना रहे तो इस तरह कलर मैंने डाल दिया। इसको आउटलाइन को मैंने हटा दिया, मुझे आउटलाइन नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आया और इसको एफ प्रेस किया, तो यहाँ पे देखोगे बार बार ये मेरा बाहर जा रहा है, एफ से मेरा पॉइंट यहाँ पे जा रहा है। तो मैं इसको, अगर आपको लगता है वो पॉइंट मिल नहीं रहा है तो वो बाहर रहेगा कहीं, ठीक है। तो मैंने इस तरह कर दिया, यहाँ पे आया और एफ किया और एफ से मैंने कोशिश किया इसको इतना करने की। तो एक तरफ से डार्क है तो इस तरह कर दिया। और अब मैंने इनको सबको पकड़ा, इसको ही पकड़ा, इसको कर दिया कंट्रोल जी। अब कर दो कंट्रोल जी, यहाँ पे कंट्रोल जी कर दो, कंट्रोल जी से ऊपर आ गया। पर लेकिन यहाँ पे देखोगे ना, तो ये देखोगे ये पार्ट यहाँ पे खाली है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, अब इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर इसके ऊपर आप एक नॉर्मल दूसरा एक कलर टाइप का भी रख सकते हो, लेकिन मैं आपको ऐसा बताऊंगा अभी फिलहाल कि इसको सीधा आपने एक एज निकाल दो और इसको आके डिलीट कर दो। और सेम यहाँ पे भी आके एक एज निकाल दो ऑल्ट से और इसको आके डिलीट कर दो। तो ये पार्ट हमारा बन चुका है और इस पे ये पार्ट हो गया और ये पूरा एक ही पार्ट है। तो इन सबको मैंने कंट्रोल जी कर दिया। ये पूरा एक पार्ट पूरा आपने देखा होगा रिक के टाइम पे मैं मिडिल पार्ट को एक में रखता हूँ। तो ये एक हो चुका है, यहाँ पे इस तरह एक हो चुका है और यहाँ पे इस तरह हो चुका है। तो अब ये काम भी हो चुका है, इसको भी अपने बंद करना है, इसको भी बंद करना है। अब आता है दूसरे की बारी। तो ऐसा ही ट्रेस करना है फटाफट।
तो यहाँ पे आया। अब हाथ का भी देखो कैसे मैं इसको भी करता हूँ। तो इसका भी यहाँ पे देखोगे, पहले तो जो ये ऊपर वाला पार्ट है हमारा यहाँ तक है, तो ये नीचे वाला जो हाथ है इसको भी हम यहाँ से काम करना चालू करेंगे। तो मैंने ऑल्ट के साथ एक लाइन खींची और यहाँ पे इस तरह काम करना चालू किया और आगे की तरफ किया, ऑल्ट के साथ इस तरफ किया और ऐसा, और यहाँ से आप एक लाइन और खींच सकते हो यूँ। और यहाँ पे अगर आपको आधा दिख रहा है तो आधा नहीं करना है, आपको पूरा करना है, पूरा करना है, क्योंकि हम कोई ई लर्निंग टाइप का काम नहीं कर रहे, बॉन्ड टूल से एनिमेशन नहीं करेंगे, तो हमें पूरा करना है। पूरे के लिए हमने देखना है कि जैसे ये पूरा पार्ट है यहाँ तक है, तो ये लगभग मेरा यहाँ तक रहेगा ऐसा हाथ। तो मैंने इस तरह कर दिया और इसको यहाँ से फिलहाल के लिए जोड़ दो, तो क्योंकि हमें कलर डालना है तो मैंने इसको जोड़ के रख दिया। तो आपने पूरा कर देना है ऐसा। तो मैंने इस तरफ कर दिया और ज़रा से इसको अपने हिसाब से सेट करने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पे लाइन लिया तो इसको भी इस तरह कर दिया और इस पे यहाँ पे इसको आके हटा दिया, ज़रा सा नीचे किया। तो अब इसको कलर लेने के लिए भी मैं वापस यहाँ पे आया। अब देखो यहाँ पे भी ध्यान देना किस तरह काम कर रहा हूँ। एक नॉर्मल ट्रेसिंग और एक मतलब जो एक हम लोग ये गेमिंग गुमिंग में भी ऐसी ट्रेसिंग होती है, अब जाओगे ना तो अच्छे लेवल का होता है। इससे क्या होता है, रिक करने के लिए अच्छा होता है, एनिमेशन करने के लिए बाद में अच्छा होता है, अगर आप बाद में हाई लेवल का एनिमेशन करना चाहो तो पहले तो देखो कि पहले मुझे यही कलर लेना है जो इसका है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इसी को पहले ऑन किया, या फिर मैंने पहले दूसरा कलर ये वाला कलर लेता हूँ, कोई सा भी कलर लेता हूँ, या व्हाइट ले लो या दूसरा वाला ले लो। इसके अंदर चला गया, मैं इसी कलर को कॉपी करता हूँ आई से, और स्ट्रोक को भी मुझे यहाँ पे लेके रखना। तो यहाँ पे क्लिक कर दो, बाहर क्लिक कर दो, यहाँ पे स्ट्रोक पे क्लिक कर दो और ये स्ट्रोक कलर भी ले लिया, स्ट्रोक कलर भी यहाँ पे ले लिया। और बाहर आ जाओ, और बाहर आने के बाद मुझे यहाँ पे डालना है, तो इस वाले पे क्लिक कर दो एक बार, तो इस लेयर पे चले जाएंगे, इस पे डाल दो ऐसा कलर। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे देखोगे इस पे डालना है। तो अभी देखो जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है कि अभी यहाँ पे मेरे कलर लग नहीं रहा है, जा नहीं रहा है। तो आपको लगेगा क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने देखा ना अलग अलग में लाइन टूल लेता रहा, लाइन टूल लेता रहा ऐसा, तो उसमें कुछ कुछ वो मैं सिचुएशन में छूट जाता है, तो मतलब कहीं से हो जाता है, तो मतलब रह जाता है खाली। तो वो देखोगे, अगर आप उसको देखने के लिए क्या करोगे, डबल क्लिक करो और यहाँ पे देखोगे, जैसे मेरे पास तो 2019 का वर्जन है ना, तो आपके 22 वाले में शायद ये दोनों एक साथ होंगे टूल। इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आऊंगा, तो आपको यहाँ पे दिखेगा ना, देखो मैं इस वाले टूल पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखोगे दो आपको अलग अलग दिख रहे होंगे, शायद बड़ा करता हूँ तो और नजर आएगा। इस वाले टूल से तो दो दिख रहे हैं, इससे पता लग रहा है ये अलग अलग है, टूटे हैं। तो बाकी में नहीं लग रहे आपको, एक है एक है। इसको चेक करने का तरीका, ठीक है। खैर, तो मैंने ऊपर वाले पे क्लिक किया, अब मुझे पता है कि वो यहाँ पे टूटा है, तो इसको जोड़ दो। जैसे आप जोड़ दोगे वैसे ही यहाँ पे कलर आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे कंट्रोल एस कर देते हैं, इससे पहले सेव करके रखता हूँ, सेव भी जरूर करना वरना कहीं करप्ट ना हो जाए फाइल। तो इसको एस करके ये नॉर्मल ये टूल आ जाता है पेंट को डालने का, तो सीधा डालोगे तो अभी आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे डबल क्लिक करोगे इस पे, तो यहाँ पे स्ट्रोक का भी आ जाएगा, तो यहाँ पे स्ट्रोक कर लो, स्ट्रोक का कलर डाल दिया। और अभी ये जो है ये ग्रेडियंट है, ये वाला ग्रेडियंट है, इस पे आप एफ करोगे तो यहाँ पे देखोगे स्टार्टिंग में यहाँ पे चला गया, तो आपका कहीं भी रह सकता है। तो पहले मैंने इतना ही रख लिया, इसको बाद में मैं इसको सेट करूंगा। लेकिन यहाँ पे मुझे बीच में कौन सा कलर डालना है, ये वाला कलर डालना आगे वाले पे। तो मैंने फिर से यहाँ पे आया और स्ट्रोक कलर कुछ और ले लिया, और यहाँ पे आके बीच का कलर कुछ और ले लिया, और यहाँ पे सॉरी इसको सिलेक्ट नहीं रखना है, इसको सिलेक्ट नहीं रखना वरना कलर आ जाएगा। इसको अनसेलेक्ट किया, फिर यहाँ पे आया, तब जाके इसको कलर को लिया। तो यहाँ पे आया, इस कलर को लिया, और स्ट्रोक का शायद यहाँ पे आ चुका है। और इसके बाद यहाँ पे आया और इस पे डाल दिया, और इस पे डालने के बाद आपको लगेगा ये स्ट्रोक तो इस पे पूरा है, तो इस पे डबल क्लिक करो तो ये अलग हो जाएगा। और इस पे आने के बाद इस पे आपने ये स्ट्रोक पे क्लिक करो और कंट्रोल जी करो, तो ये और ऊपर वाला जैसे ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसको पहले हटा दो, और ये वाले को भी कंट्रोल जी करो और इसको ऑल्ट के साथ नीचे करो, कंट्रोल के साथ नीचे करो, और ये पार्ट आपका अलग हो जाएगा। देखो ये पार्ट आपका, ये पार्ट अलग है और ये पार्ट अलग है। तो अब इस पार्ट के अंदर जाओ, इसको डिलीट कर दो, लेकिन इसको आपने दूसरे के साथ अभी करना है, ठीक। तो मैं अभी बताऊंगा आपको, पहले आपने इसको इतना ही कर लो, इतना काम कर लो, और इसके बाद नीचे वाला काम भी करना, आपने ये वाला काम भी करना है। तो एक न्यू लेयर ले सकते हो, अगर लेना चाहते हो तो इसके ऊपर काम कर सकते हो, न्यू लेयर ले लो और ये काम कर लो पूरा एक साथ, ट्रेस कर दो। ट्रेस करने के लिए फिर से आपने ये यहाँ पे स्ट्रोक कलर इस तरह कर दिया, और मैंने लाइन खींची, और लाइन खींचने के बाद मैंने इस तरह ऑल्ट के साथ आगे किया, और यहाँ पे आके ऐसा आगे की तरफ किया, थोड़ा सा इसको ऑल्ट के साथ निकाला ऐसा। लाइन के साथ करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, बार बार लाइन करोगे तो कहीं टूट भी सकता है, रह सकता है, फिर आप ढूंढते रह जाओगे कि कहाँ पे ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पे देखोगे जैसे ये हाथ है, तो अभी मैं ट्रेस कर रहा हूँ, तो इसको मैं सीधा ही ऐसा ट्रेस करता हूँ, थोड़ा ऑल्ट के साथ निकाला और इसके इस तरफ किया और ऐसा किया,
तो ये जो बाकी चीज़ है ना यहाँ पे पॉइंट, इसको और नया एक लाइन लेके इस तरह कर सकते हो, जैसे ये यहाँ पे इसको एक नया लाइन लेके इस तरफ कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं ट्रेसिंग टाइप का ही करूँगा पूरा ऐसा नॉर्मल, तो आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो, इस वाले पीछे वाले हाथ को अलग कर सकते हो, तो मैं इसे नॉर्मल एक ऐसे ही करता हूँ बस आपको बताने के लिए। तो इसको यहाँ से हटा देता हूँ, नज़दीक जाता हूँ, इस वाले को हटा देता हूँ। ड्राइंग का काम थोड़ा सा टाइम वाला काम होता है, ये तो फिर भी ट्रेसिंग है, तो इतना कर दिया। ये अपने हिसाब से आप थोड़ा सा, मैं इसको अपने हिसाब से यहाँ से इसको काट रहा हूँ, थोड़ा इतना रखने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि एक साथ ही रहेगा, और ये लास्ट उंगली इतनी मोटी तो होगी नहीं, ये तो आप सब अपने हिसाब से आपने देख लेना, और ना तो लंबी होगी, लंबी तो ये शायद ये वाली उंगली होगी, तो वो अपने हिसाब से देख लेना। यहाँ पे 3 ही उंगली दिख रही है मुझे इस तरह। ठीक है, मैं फिलहाल के लिए ऐसे ही बनाता हूँ, आप अच्छे से बना देना। तो इतना कर दिया मैंने, और इसके बाद जो ऊपर का पार्ट है यहाँ पे भी एक लाइन खींच ली पूरी, और इसके बाद इसको हटा दिया और यहाँ पे ऑल्ट से इस तरफ निकाल दिया और इसको ऐसा यूं कर दिया, और इसके बाद पूरा प्रॉपर आप चाहो तो अंदर तक कर सकते हैं, मैं इतना ही करता हूँ, और यहाँ पे इसको इतना सा कर देता हूँ ऐसा, और यहाँ पे लाइन के साथ इसको इतना यहाँ पे जोड़ देता हूँ, तो इसको ऐसा जोड़ दिया। इतना करने के बाद अब हमें कलर चाहिए बाजू का, तो मैंने यहाँ पे कलर ले लिया, तो कलर लेने के लिए मैं यहाँ पे आया, इस कलर को ले लिया, बीच वाले कलर को यहाँ से ले लिया, और स्ट्रोक के कलर को मैंने यहाँ से ले लिया, और यहाँ पे आया नज़दीक, और यहाँ पे के से कलर डाल दिया, और डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद इस पर आके डबल क्लिक किया, तो ये पूरा कलर आ जाएगा ऐसा। डबल क्लिक करके कंट्रोल जी करो, कंट्रोल जी करने के बाद कंट्रोल एक्स करो, और यहीं पे आओ और उसी लेयर पे पेस्ट कर लो और पीछे कर लो ऐसा, तो ये पीछे हो जाएगा यूँ। और पीछे होने के बाद आप जब ये इसको आपस में मर्ज करोगे ना, अब तो रिग के लिए होगा ना रेडी, आपने रिग मैंने सिखाया था किस तरह रिग करना है, तो ये रिग के लिए रेडी होगा, तो वो रिग का पार्ट है। और अभी जैसे मुझे इसको ऑन करना है, तो यहाँ पे देखना है ये अभी आपस में यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे कैसे मैच होना चाहिए, जैसे मैं इसको यहाँ पे बंद करता हूँ, तो ये जैसे यहाँ पे मैच हो रहा है, तो पूरा ये इसके पीछे और आपस में यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको सबको ऑन करता हूँ, और इन सबको मैं कैसे काम करता हूँ, ये इन सबको कैसे मैच करता हूँ, पहले तो जो भी ये पूरा एक ही लेयर पे इसको पहले पीछे कर देता हूँ इसके, तो पीछे हो चुका है, लेकिन इसको मुझे यहाँ पे इसके साथ काम करना है, तो मैंने इस वाले को पहले कंट्रोल बी करके इससे ब्रेक करके रखता हूँ, पहले इससे ब्रेक करूंगा इसीलिए ताकि मैं इसके साथ इसको काम कर सकूं, या फिर आप दूसरी लेयर पे रखो ना अलग से, तो आप वो भी कर सकते हो, मतलब अलग से लेयर पे रखोगे तो उसी लेयर को ब्रेक करके वो ऐसा नहीं दिखेगा जैसे अभी यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे आप एफ प्रेस करोगे तो इस तरह यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह मुझे इसको लगाना है, तो जैसे मैंने आपको बताया था, तो इसको मैंने अपने हिसाब से एफ किया और इसके हिसाब से मैं इस तरफ कर रहा हूँ ऐसा, तो मेरा यहाँ पे देखोगे आपस में मिल चुका है, तो जैसे मिल चुका है इसको कंट्रोल जी करूंगा तो ऊपर आ गया, थोड़ा पीछे करूंगा तो इस तरह पीछे आ चुका है, और थोड़ा बहुत रहेगा तो इसके अंदर जाऊंगा और इसको अपने हिसाब से सेट कर दूंगा ऐसा, तो यहाँ पे आऊंगा तो यहाँ पे देखोगे लगभग ये अपने हिसाब से सेट हो चुका है, तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये अलग अलग हुआ है, तो इस तरह है, तो इस तरह मैंने कर दिया, और आप भी ऐसा कर सकते हो। तो थोड़ा मुझे लग रहा है यहाँ पे आके अगर मैं और अच्छे से इसको करूँगा ना, तो थोड़ा इसको पूरा इसको डार्क ही कर देते हैं, तो यहाँ पे आया, इतना मैंने डार्क कर दिया पूरा, तो ये एक पार्ट बन चुका, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और दो सबको मैंने कंट्रोल जी कर दिया, तो ये पूरा एक सेलेक्ट हो चुका है ऐसा। अभी यहाँ पे तो बैक वाला तो एक जैसा ही है, और यहाँ पे आप कर सकते हो, जैसे ये छोटा सा पार्ट है ना, ये सब यहाँ पे लगा सकते हो, इसके लिए मैं अगर कोई नई लेयर भी ले लेता हूँ, अलग से बना देता हूँ यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने इस तरह ले लिया, और यही स्ट्रोक वाला कलर ले लिया, और यहाँ पे आके इसको डाल दिया, डबल क्लिक कर दिया, और यहाँ पे आके रख लिया ऐसा। बैक साइड से ना ये, तो मेरे ड्राइंग के अकॉर्डिंग मुझे इसको दिखाना है कुछ इस तरफ, ठीक है, तो आप ऐसे दिखा सकते हो, अगर दिखाना चाहते हो तो कंट्रोल जी करो और इसको कंट्रोल एक्स करके इसी पे आ जाओ, और इसके अंदर यहाँ पे आके जब आपका पेस्टिंग प्लेस करोगे तो इस तरह रहता है, तो लेकिन बाहर आके करोगे यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस तो बिल्कुल अपनी जगह आता है, तो इन सबको फिर पकड़ के फिर दोबारा कंट्रोल जी करो, कितनी बार भी कंट्रोल जी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाद में आप इसको ब्रेक कर ही दोगे वहाँ पे जो ट्रेसिंग के टाइम पे। तो इसी को अब दूसरा हाथ बनाना है, इसी को ऑल्ट के साथ कॉपी करोगे इस तरह होगा, ऐसा आएगा, लेकिन एग्जैक्ट वहीं रखना है, तो आपने कंट्रोल सी करो, राइट क्लिक करो, पेस्टिंग प्लेस करो, तो उसके बाद ऊपर जाओ मॉडिफाई पे और यहाँ पे आओ, इसको उल्टा कर दो तो यहाँ पे हाथ आएगा, इसको इस तरफ मूव करो अगर आपने उसी सीट पे आगे करना है, तो मैंने इस तरफ कर दिया, तो ये दोनों हाथ यहाँ पे आ जाएगा। और अब इस वाले में बस ये प्रॉब्लम है कि इसकी तरफ तो डार्क था, इसकी तरफ डार्क नहीं है,
तो इसको मुझे सही करने के लिए मैं क्या करूँगा, वैसा ही काम करूँगा जैसे वहाँ पे किया था। कंट्रोल बी करो पहले इसको, और फिर ये वाले को फिर से अलग से कंट्रोल बी करो। तो इतना बार बार बी मत करना वरना पूरा ब्रेक होगा। थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके, जैसे ये पार्ट है नहीं समझ आता तो पूछ लेना। तो इसको ब्रेक कर दिया, तो इस वाले को अब काम करना है, तो यहाँ पे एफ कर दो, और यहाँ पे एफ करने के बाद इसको अब अलग से ये लाइट है थोड़ा, तो नीचे की तरफ इसको मैं डार्क कर सकता हूँ, और थोड़ा नज़दीक जाता हूँ, इस पर क्लिक किया तो इसको अपने हिसाब से ऐसा ऐसा मर्ज करता हूँ। देखो ये इस तरफ हो चुका है, तो इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ डार्क दिखा सकता हूँ ऐसा, थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ कर देता हूँ, थोड़ा इसको यहाँ से ऐसे राउंड कर देता हूँ ऐसा, थोड़ा सा मुझे मैच करना है बस। तो मैंने इतना कर दिया और इस पर डबल क्लिक किया और इसको कंट्रोल जी कर दिया, पीछे कर दिया थोड़ा ऐसा। तो इसके बाद यहाँ पे जो थोड़ा सा मुझे लगता है उसको अच्छे से सेट कर देना अपने हिसाब से ऐसा। तो ये यहाँ पे इस तरह हो चुका है, तो ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। और इस वाले को भी आपने फिर जो भी ये पूरा पार्ट है ना, ये जो पूरा इतना पार्ट है, इसको कंट्रोल जी कर देना ग्रुप, ठीक है, ताकि ये एक ही पे रहे। तो ये एक हो चुका है, तो इतना काम हमने कर दिया है लगभग। देखोगे तो जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये हमने काम कर दिया, यहाँ पे देखोगे ये काम हमने कर दिया। अब इस वाले पार्ट को आपने कंट्रोल एक्स करके एक ही लेयर पे आके डाल दो और उसे कंट्रोल जी करके रख लो, क्योंकि ट्रेसिंग में मैंने बताया था आपको किस तरह अलग अलग रहता है। इन जो एक्स्ट्रा लेयर है उसको डिलीट कर दो और ऊपर आया न्यू लेयर ले लो, और इन सबको आप बंद कर सकते हो, क्योंकि आपने अभी नया काम करना। इसको ऑन रखा मैं, इसको समझ लो, इमेज समझ लो, जैसे उस साइड है इसको आप रख सकते हो ऐसा, वरना इसको बंद कर लो अगर करना चाहते हो। तो अब आपको ये काम करना, अब इसको भी कैसे ट्रेस करना। अब ऐसा नहीं कि इसको भी ऐसा ट्रेस करने लग गए, यहाँ पे आए यूं 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 करके पूरा एक बना दिया भाई, ट्रेस हो गया। तो ऐसा तो करना नहीं है ना, क्योंकि ये ट्रेसिंग हम करते नहीं है, ऐसा ऐसी ट्रेसिंग नहीं करनी है। तो इसको मैंने डबल क्लिक करके इसको तो हटा देता हूँ, तो मुझे फिर से ट्रेसिंग करना है। तो इसको वैसे ही अलग अलग, क्योंकि आपने देखा होगा जब मैंने ट्रेसिंग के लिए आपके पास करेक्टर दिया था कैसा था। एक पैर बनाता हूँ फिर दूसरे को कॉपी कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे आके वापस इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पे आके लाइन लिया सीधा, और इस पे आ गया, और इस पे आने के बाद थोड़ा सा इस तरफ किया और ऐसा किया, और इट के साथ बाहर एज निकाला और यहाँ पे इसको पूरा ऊपर ले गया। तो मेरे पास तो इस तरह सिंपल है, तो मैंने इस तरह कर दिया और इसको पूरा प्रॉपर तरीके से ऊपरी तक ही रख लिया ऐसा। ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, चलेगा अगर आपको लगता है सेट सही है। तो इस तरफ कर दिया और यहाँ पे आके ये ले लिया ऐसा सिंपल सा एक लाइन ले ली, और इसको यहाँ से डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया। इसको भी यहाँ पे फिर कलर के लिए मैंने ये ऑन करना, तो मेरे पास कलर कौन सा है यहाँ पे देखो, मैंने सिंपल डाला, कोई ग्रेडियंट नहीं डाला है। तो मैंने लाइन का स्ट्रोक लेने के लिए यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे आया नॉर्मल बीच का कलर की क्लिक किया, और यहाँ पे आके पहले कलर डाल देता हूँ, इस पे डाल देता हूँ। और नीचे का कलर थोड़ा डार्क है, तो पहले स्ट्रोक कलर डाल देता हूँ, डबल क्लिक किया तो मैंने यहाँ पे स्ट्रोक कलर डाल दिया, और जो एक्स्ट्रा लेयर है सॉरी एक्स्ट्रा लाइन है उसको मैंने डिलीट कर दिया। तो डिलीट कर दिया, और जो बीच का आपको लगता है कि नीचे यहाँ पे ये सब पार्ट है, तो इसको मैंने ये वाला कलर ले लिया। ये वाला कलर लेने के बाद फिर वहाँ पे वापस, वैसे ये रिपीट ही बात है पर मुझे बोलना पड़ रहा है ताकि आप लोग बोर भी ना हो। तो इस पर डबल क्लिक किया और इस पर डबल क्लिक किया, इसको कंट्रोल जी कर दिया। फिर उसके बाद एक न्यू लेयर लिया और उसके न्यू लेयर लेके इसको बंद कर दो। अब दूसरा काम कर लो, जैसे ये पैर है, शूज है, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रोक कलर फिर से रेड ले लिया ताकि मैं काम कर सकूँ। तो मैंने यहाँ पे लाइन लाइन ले ली इस तरह, और मैंने एक शूज बनाना है, तो एक नॉर्मली इस तरह मैंने शूज को भी ट्रेस करना है। आप इमेज कहीं से भी ले सकते हो और उसको फिर बाद में मॉडिफाई करके अपना करेक्टर बना सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं ड्राइंग कहाँ से लूँ, या फिर आप फाइन आर्ट वालों से ड्राइंग बना सकते हो, वो लोग बहुत सस्ते में बनाते हैं, उनके पास काम तो रहता नहीं है, तो आप बना सकते हो। फाइन आर्ट वाले घूमते रहते हैं, अब वो पेंटिंग तो बिकनी नहीं है भाई, तो फिर बनाएगा ना वो आपके लिए 500-600 रुपये में आराम से पूरा 3/4 फ्रंट, फिर आराम से बनाते रहो। पर ढूंढना पड़ेगा आपको ऐसा फाइन आर्ट वाला बेरोजगार इंसान, ठीक है। तो मैंने इस तरह ये ट्रेस कर दिया ऐसा, यहाँ पे आया, इस पे क्लिक किया और इसको ऐसा थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहाँ पे इस तरह का डिज़ाइन बनाने की, यहाँ पे ड्राइंग बनाने की यहाँ पे कोशिश किया है ऐसा। तो ये मैंने अलग कर दिया, ये पूरा का पूरा, इसके अंदर का थोड़ा पार्ट अलग रहेगा, वो आपको अभी पता लगेगा क्या अलग रहेगा। तो मैंने इतना कोशिश किया, मेरे पास तो इस तरह ड्राइंग है, वैसे इसका ड्राइंग देखोगे ना कितना ही अलग अलग इस तरह बना है। तो मैं इसको इस तरह कर रहा हूँ यहाँ पे आके ऐसा, और इसके बाद यही जो ये पार्ट है ना, इसको पहले यहाँ पे ये और करता हूँ ऐसा। तो बैक साइड से तो इस तरह ही बना है। तो यहाँ पे आया, इसको ऑल्ट के साथ एक एज निकाला ताकि टूटे टूटे फूटे ना। तो यहाँ से मैंने इतना ले लिया, इसको यहाँ से हटा दिया और यहाँ पे आया, इसको इतना करने के बाद यहाँ पे आके इसको इस तरफ कर दिया। तो ठीक है, मैं यहाँ पे एक ही कलर डालता हूँ। यहाँ पे देखोगे ना, तो बैक साइड से शायद ये वाला भी है, तो यहाँ पे हम कैसे दिखा सकते हैं, पहले
यहाँ पे हम अगर ये इस तरफ है तो यहाँ पे दिखा सकते हैं हम इस तरफ ऐसा। और फिलहाल के लिए मैं इसको ऐसे नॉर्मल बनाता हूँ। तो यहाँ पे आया एक कलर को यहाँ पे डाल दिया और निचले कलर को हमने पकड़ के ये कलर यहाँ पे आईसी कलर लिया और यहाँ पे आके आईसी कलर डाल दिया और ऊपर वाला कलर भी मैंने ले लिया। तो ऊपर वाले कलर को भी कॉपी किया। पहले सबको ले लो ऐसा कॉपी कर लो, पहले ग्रुप मत बनाना वो। तो ये एक साथ मैंने पहले ट्रेस किया जानबूझकर ताकि मैं उसको बाद में उसको अच्छे से अलग अलग कर सकूं। तो जैसे कि अगर मुझे अब नीचे वाले को अलग करना है, पहले डबल क्लिक करो और डबल क्लिक करके कंट्रोल जी करो। कंट्रोल जी करने के बाद आपको अगर इस तरह का ऊपर का स्ट्रोक अलग चाहिए, फिर यहाँ पे आओ और इसको कलर का स्ट्रोक ले लो और वापस अपने यहाँ पे आओ और इस पे डबल क्लिक करो। थोड़ा बहुत बाद में आप चेंजिंग कर सकते हो। तो इस पे अलग कलर करो। तो ये अलग हो चुका है। और जो अगर इसका भी सेम ही स्ट्रोक है तो इस पे भी आप डबल क्लिक करो, इसको भी कंट्रोल जी कर दो और इसको भी आपने अंदर जाके सेम इसको स्ट्रोक कलर कर दिया और इसको इसके पीछे कर दिया ऐसा। और इसके बाद बचता है ये दूसरा वाला। तो इसका भी पहले नॉर्मल आप यहाँ पे स्ट्रोक कलर ले लो, या जैसे इमेज समझ लो इस तरह मैंने स्ट्रोक कलर ले लिया और डबल क्लिक किया और इसको भी मैंने स्ट्रोक कलर डाल दिया। और स्ट्रोक कलर डालने के बाद मैंने इसको कंट्रोल जी किया और इसको थोड़ा सा पीछे कर दिया ऐसा। तो इस तरह ये पीछे हो गया। अब अगर मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना पीछे की तरफ से ये तो मतलब बैक साइड से अलग थोड़ा सा डार्क होना चाहिए, तो मैं इसके अंदर ही जाऊंगा। तो इस तरफ मैंने मान के चलो यहाँ पे मैंने एक दूसरा, यहाँ पे आप जोड़ सकते हो अंदर इसको आपस में। जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे मेरे पास ये पार्ट है तो इसको मैं यहाँ पे इस तरह ये प्रॉपर आप अंदर से इसको जोड़ सकते हो आपस में। इसको ये डिज़ाइन बनाने का ज़रूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब है इनको आप आपस में जोड़ सकते हो अंदर से, क्योंकि ये अलग पार्ट है। तो ट्रेसिंग वो वैसा नहीं जैसे मैंने बाहर किया था एक साथ ही कर दिया था, तो बस ऐसा ही आप अलग अलग भी कर सकते हो। आपका ये सब बस सेटिंग करने के काम आएगा। अगर आप एक साथ करोगे ना तो बहुत प्रॉब्लम होगा बाद में सेटिंग करने का। जैसे अभी मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह मैं इसको ठीक करूंगा, मतलब अगर मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत ख़राब है। और इसको हटा दिया यहाँ से। अब जैसे मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इस स्ट्रोक को मैंने रेड ले लिया, कंट्रोल एस कर देता हूँ, पहले सेव कर देता हूँ। और यहाँ से मुझे लगता है कि ये इसको मैं थोड़ा सा अलग करता हूँ। जैसे पहले बाहर आके देखता हूँ लगभग इसी के करीबन यहाँ से। तो इस वाले को सिलेक्ट किया और यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद इसको ज़रा सा डार्क कर दिया और आउटलाइन को हटा दिया। तो बाहर आया तो लगेगा यहाँ पे इस तरह है यहाँ पे अभी। तो इसको मैं ज़रा सा इस तरफ करता हूँ क्योंकि मेरा ड्राइंग इस तरह ही दिख रहा है, तो मैंने इस तरफ कर दिया। थोड़ा सा इसको कम डार्क करता हूँ वरना बहुत अजीब सा लग रहा है। ठीक है, ये सब पार्ट तो बस आपका काम करने के तरीके अपने हिसाब से आप कर सकते हो। तो मैंने इस तरफ कर दिया। अभी देखोगे ना हमारा, अगर सूज देखोगे ना मेरा ड्राइंग में तो इस तरह बना है। तो इस सूज का एक वो देखोगे शेप देखोगे तो इस तरह बना है। तो हमारा इस सूज का देखोगे तो अजीब ही से सूज ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग ही है भाई। तो उसको भी आप अपने हिसाब से बाद में सेट कर सकते हो। जैसे मुझे लग रहा है कि नहीं आगे से वो बाहर की तरफ है, ऊंचे की तरफ, फिर वो इस तरफ डिज़ाइन बना है, तो वो सब आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो मैंने इसलिए आपको बोला अगर आप अच्छे से डिज़ाइन करते हो, अच्छे से रखते हो, तो आप उसको अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे मुझे लगता है थोड़ा लंबा है ये सूज, तो अपने हिसाब से इसको इस तरफ किया और यहाँ से इसको नीचे की तरफ किया, क्योंकि हमारा सूज इस तरह है शेप में इस तरह है, जबकि मेरा ड्राइंग वैसा नहीं बन पाया तो मैंने इस तरह कर दिया। तो आपको अब लगेगा तो इसके अंदर जाओ। अब आपको ये सेट करने के लिए ईजी होगा। इसीलिए मैं कोई भी काम ऐसा हवा में नहीं करवाता हूँ कि आपको लगे कि ऐसा करने की क्या ज़रूरत है। हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ वो रहता है रीज़न, कि वो बाद में आपके लिए रहता है। अब कोई भी चीज़ अगर पीछे कम होती है पर्सपेक्टिव में, वो पीछे छोटी लगती है। वैसे तो मैं बहुत सारी चीज़ें डिटेल में नहीं बताता हूँ, तो वो भी इग्नोर करना, क्योंकि आप सभी तो यूट्यूब के लिए बनाना चाहते हैं। फिर भी कभी आगे आने वाले टाइम पे जॉब करोगे तो आपको इतना तो पता होना ही चाहिए। तो इतना मैंने कर दिया। और अब यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा यहाँ पे ये वाला जो देखोगे ये पार्ट भी दिख रहा है और ये वाला पार्ट भी दिख रहा है, पर मेरे यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे नज़र आ भी नहीं रहा है, तो मैंने बैक साइड से इतना ही किया है। तो पहले मैं इसको देखता हूँ कि किस तरह ये सूज रहेगा। तो मैं पीछे से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अदरवाइज अगर आप करना चाहो तो इसके ये जो है इसके यहाँ पे ऊपर, ये तो पूरा यहाँ पे ग्रुप में है ना सब, तो इसके ऊपर यहाँ पे एक न्यू लेयर ले लो, या फिर इसी पे भी बना सकते हो, पर साइड में बना देना। तो मैंने यहाँ पे यही ये जो है ये वाला कलर का एक इस तरफ का बना देना डब्बा टाइप का यहाँ पे, बाकी आप बाद में देख लेना। तो मैंने इस तरह बना दिया, डबल क्लिक किया, हटा दिया और इसको उठा के यहाँ पे रख लिया ऐसा। ये सब अपने हिसाब से बना देना। इस तरह इसको छोटा किया और इसको ऐसा किया और ज़रा सा इस तरफ आया और इसको ऐसा करने के बाद ज़रा सा पीछे की तरफ किया। ये पार्ट थोड़ा सा नज़र आएगा यहाँ पे,
अगर ऐसा देखे तो थोड़ा सा इस तरह मुझे लगता है ये आएगा नज़र। तो मैंने इतना कर दिया, ठीक है, पीछे के हिसाब से। तो इसको कंट्रोल जी किया, ऑल्ट के साथ निकाला, यहाँ पे रखा और ज़रा से इसे रोटेट किया। और अगर ये आगे जाके देखोगे थोड़ा छोटा रहेगा, तो मैंने इसके अंदर चला गया और तो थोड़ा छोटा करने के लिए मैंने इस तरफ कर दिया ऐसा। तो ये 4 है मे बी, शायद ये 3 है, सॉरी, पहला, दूसरा और तीसरा और बना देता हूँ एक, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मैंने ऐसा कर दिया। ठीक है, मैंने एक नॉर्मल कर दिया, तो इस तरह बन चुका है। बाकी और चीज़ देखता हूँ। और अभी मैंने क्या करना, इन सबको जैसे ये पार्ट है ना, इस सबको भी मैं कंट्रोल एक्स करके इसी लेयर पे आके पेस्ट कर सकता हूँ जो मेरा सूज बना है। तो ये हो चुका है, लेकिन इसके अंदर पैर रहता है। तो पैर के लिए मैंने क्या किया, एक न्यू लेयर ले लो फिर से अगर लेना चाहते हो, या फिर वहीं बना सकते हो। मैंने एक डब्बा टाइप का बनाया इस तरह, और इसको मैं एक वो समझ लो पैर है इसके अंदर, तो मैंने ये पैर बना दिया ऐसा। ठीक है, तो ये पैर है, तो मैंने एक पैर बना दिया ऐसा। पूरा नहीं बनाना है, थोड़ा सा बनाना है, लेकिन कलर तो हमें पैर का ही चाहिए ना। तो मैंने वापस, आप आओ यहाँ से कलर ले लो वापस। तो यहाँ से कलर को कॉपी करो और वापस कलर को कॉपी इतनी बार कर दिया मैंने। मुझे लगता है अभी आपको कलर को कॉपी करते करते नींद भी आ रहा होगा। ठीक है, मतलब एक ही तरीका है ना, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो इतना होता है। इतना करने के बाद अभी मुझे इसको नीचे रखना है, इसी के साथ तो मैंने राइट क्लिक किया, इसको यहाँ पे रख लिया और इसको पीछे कर दिया, कंट्रोल को और एरो बटन को पीछे करने के बाद तो सबको पकड़ा ऐसा, और इसको कंट्रोल जी कर दिया, एक ही कर दिया। अब इसको भी मुझे ऑन करना है, और अब मुझे इसको कंट्रोल एक्स करके इस वाले लेयर पे रखना साथ में, जैसे आपने देखा इसको भी पीछे कर देना। तो आप देखोगे यहाँ पे इस तरह आया, तो पीछे हमने प्रॉपर किया, हमने कोई ऐसा ही नहीं किया नॉर्मली ट्रेस, तो मैंने प्रॉपर किया। तो अपने हिसाब से आप कर सकते हो, मेरा इतना मैच हो रहा है। ठीक है, इन दोनों को पकड़ा, कंट्रोल जी किया, इसको एक ही कर दिया, एक कर दिया। अब मुझे इसी को डुप्लीकेट करना है, तो मैंने क्या किया, ऑल्ट के साथ भी ऐसा कर सकते हैं, या फिर कॉपी करो, राइट क्लिक करो, पेस्टिंग प्लेस करो, और ऊपर ये अभी हो चुका है ऐसा, और ऊपर आओ मॉडिफाई पे, आप यहाँ पे आके वापस, बहुत सारी चीजें बार बार रिपीट होती है, तो इसको उल्टा कर दिया और इसको यहाँ पे आके इतना कर दिया ऐसा। ऐसा करने के बाद अब जो बीच वाला पार्ट है वो आपको अलग से बनाना पड़ेगा। इसको ऐसा बंद कर दो, यहाँ पे आओ और इसको लाइन टूल से फिर से यू लाइन खींचो। तो और इसको मैंने इस तरफ कर दिया, और इसके बाद इसको सीधा एक ऐसा जोड़ दो, पहले डब्बा टाइप का बना दो, ऐसा जोड़ दो। और ऐसा जोड़ने के बाद आप इसको ऑन करो, और जो स्ट्रोक साइज है, कलर है, पहले जैसे मुझे नॉर्मल कलर चाहिए तो नॉर्मल कलर कलर ले लिया, और स्ट्रोक पे आया, स्ट्रोक पे ये कलर ले लिया, और यहाँ पे कलर डाल दिया, और डबल क्लिक करके स्ट्रोक पे भी वो कलर यहाँ से डाल दिया। और डालने के बाद मैंने इसको जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हटा दिया। जैसे मेरा ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट है स्ट्रोक, इसको जैसे यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, और डबल क्लिक करके ऊपर वाला भी डिलीट कर दिया, क्योंकि हमारे ऊपर वाली लेयर पे सिर्फ ये वाला ड्राइंग है। तो इसको मैंने बाद में अपने हिसाब से इसको सेट कर सकता हूँ, जैसे कि मुझे लगता है कि यहाँ से इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ, लगभग इतना कर दिया। नीचे देखोगे पीछे वाला पार्ट लग रहा है अभी बिल्कुल प्रॉपर, और इसको कंट्रोल जी कर दे तो हो चुका है। तो ये अलग ही रखना, ये सॉरी 2 बार देखो, मैंने एक बार किया ना तो यही कॉपी वो हो गया, कंट्रोल भी कर दो, 2 बार क्लिक करना तो स्ट्रोक भी क्लिक होगा, कंट्रोल जी। तो अब आपने स्टार्टिंग में ये देखोगे सब ये अलग अलग आपको दिख रहा है। अब जब आप इसको भी ऑन करोगे, इसको भी ऑन करोगे, अभी देखोगे इस तरह है। तो आपने पहले क्या करना है, सबको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल एक्स करना है, फिर आपने एक ही लेयर पे कहीं पे भी, अभी आप बहुत सारे लेयर बना है, राइट क्लिक करना है, पेस्टिंग प्लेस करना है, और नजदीक आना है, और ये जो पार्ट है इन सब पार्ट को पकड़ के इसको कंट्रोल के साथ पीछे कर देना, तो पीछे हो जाएगा। अब पूरा पूरा इसको सिलेक्ट करो, कंट्रोल जी करो, और आपके पास ये रेडी हो जाएगा करेक्टर। तो इस तरह पूरा ये ट्रेस होता है स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद तो ये रिग के लिए रेडी है, इसके बाद अंदर जाओगे रिग होगा अच्छे से। और ये जितना भी काम है ना प्रॉपर तरीके से काम हुआ, कुछ भी हमने इसको एक साथ नहीं किया। एक साथ का मतलब होता है कि, एक साथ का मतलब आप सोच रहे होंगे कि क्या एक साथ मतलब, क्या एक साथ क्या होता है। एक साथ का मतलब है जैसे ये मुंडी है, इसको हमने कभी भी ऐसा नहीं किया है कि इसको इस तरह किया है कि पूरा एक, और अंदर जाओगे तो ये दिख रहा है कि ये टूट रहा है इतना ऐसा, और यहाँ पे देख रहे हो तो ये जुड़ रहा है इसके। ये नहीं, ये सब काम ना बिल्कुल ही बिगिनर्स लोग करते हैं, जो लोगो डिजाइन करते हैं ना वो लोग ऐसा काम करते हैं, एकदम पकड़ में आ जाएगा कि ये ऐसे भी ये काम का नहीं है। आपको लगता है अभी कि ये हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, आगे जाके एनिमेशन में बहुत प्रॉब्लम होगा। मैं, मेरा काम है अच्छा बताना, आपका काम है उसको करना नहीं करना, वो फिर आपकी मर्जी है। मेरा काम है कि एक अच्छी तरह से ट्रेस कैसे करते हैं करेक्टर को, जो कि रेडी होता है एनिमेशन के लिए, फिर वो अच्छे तरीके से वहाँ पे रेडी होता है। तो इस तरह यहाँ पे देखोगे ना अभी, तो ये किस तरह यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मैंने कोशिश किया इस तरह यहाँ पे करने के लिए। तो इस तरह आप देखोगे किस तरह ये बना है पूरा।
यहाँ पे देखोगे किस तरह नीचे इस तरफ बना है प्रॉपर तरीके से। अगर मैं सबको यहाँ पे मैं यहाँ पे कहीं पे भी इसको मैं सबको जो ये वाला है यहाँ पे सबको मैं बंद कर देता हूँ। तो इसको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ अगर आपको, तो यहाँ पे देखोगे किस तरह ये पूरा बना है। तो इसी को मैं यहाँ पे लाता हूँ, तो इसको मैं ब्रेक करता हूँ, तो आपको अगर दिखाऊंगा यहाँ पे किस तरह बना है। तो यहाँ पे देखोगे ये बिल्कुल ही अलग अलग अच्छे से बना है। अच्छे से हमने एक एक काम को किया है। तो कितने पार्ट को हमने बनाया यहाँ पे, हर एक काम को हमने अच्छे से किया है। तो जैसे इस वाले पे भी जाएंगे, इसको भी ब्रेक करेंगे, तो इस पे भी आपने मतलब मैंने ढंग से यहाँ पे काम करके आपको बताया कि किस तरह काम होता है। तो नीचे जाओगे तो नीचे भी हम ब्रेक करेंगे, तो इसको भी ब्रेक करेंगे। तो हर एक पार्ट को हमने अच्छे से डिजाइन किया, अच्छे से मतलब ट्रेस किया, सॉरी। तो इस पार्ट को ट्रेस करने का मतलब है कि आपका रिग भी अच्छा होगा और एनिमेशन भी बाद में अच्छा होगा। ये सब काम आएगा बाद में। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ तक कि हमने ये वाले पार्ट को भी एक नहीं किया, इसको भी हमने अच्छे से अलग अलग किया ऐसा। तो हर एक का तरीका होता है ट्रेसिंग करने का, पर लेकिन ये वाला तरीका जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी ग्राफिक डिजाइनर रहते हैं गेमिंग कंपनी में वो ऐसा ही ट्रेस करते हैं। अगर आप गेमिंग कंपनी में जाओगे, लगभग मेरी बातें हो सकता है 100% सही नहीं होगी, पर मुझे पता है कि 95% सही है मेरी बातें, ठीक है। और गेमिंग कंपनी में ऑलरेडी मैं काम कर चुका हूँ, मुझे पता है कि गेमिंग कंपनी में कैसे लोग कैसे ग्राफिक डिजाइनर रहते हैं। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, फिलहाल के लिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ बाकी पार्ट को। तो इस तरह ये पूरा प्रॉपर देखोगे, मैं नीचे वाला को ऑन करके दिखाऊंगा आपको एक बार फिर से। तो यहाँ पे देखोगे किस तरह ये पूरा यहाँ पे ट्रेस हुआ है, किस तरह अच्छे से अच्छे डिटेल पे ट्रेस हो चुका है। यहाँ पे आप लोग बात कर सकते हो। हेलो। हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ सर, ये हम पूछना चाहते हैं कि अगर इलस्ट्रेटर से हम लोग मतलब डायरेक्ट करके इसमें लाते हैं तो क्या दिक्कत होता है होगा? देखो, इलिस्ट्रेटर से आप लाते हो, आपको मैं करके दिखाऊं? अच्छा। करके दिखाऊं क्या? हाँ हाँ सर। ठीक है। मतलब वैसे पता है क्या होता है, उसमें बहुत सारे पिन वो बनते हैं, बहुत हैवी रहता है। हमारे करेक्टर में कभी भी देखना, एनिमेट का करेक्टर कितना महंगा बिकता है, इसलिए बिकता है क्योंकि ये जो करेक्टर है ना, जो मैंने अभी बनाया आपके सामने, इस करेक्टर की जो कीमत है ना 1500 के लगभग रहती है। पर लेकिन आप नहीं जानोगे, क्योंकि जैसे मुझे किसी ने अभी एक एनिमेटर है, मैं उसका इंटरव्यू भी लूंगा अभी। बहुत अच्छा एनिमेटर है, मेरे मेरे को बहुत मजा आया उससे बात करते हुए। दरअसल उस लड़के को काम नहीं मिल रहा है, लेकिन उसका काम बहुत अच्छा है। वो लड़का खाली 4000 में स्टोरी बना रहा है 8 मिनट का। और लेकिन मेरे पास एक क्लाइंट है जो जो मुझे पता है कि नॉर्मली 8000 में मान जाएगा, 16000 का स्टोरी रहता है। लेकिन कुछ क्लाइंट के पास बजट नहीं रहता है, लेकिन 4000 का कोई बजट नहीं होता है। तभी मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप आगे जाके अगर फ्रीलांस करना चाहते हो, आप बोलोगे कि सर आपने बोला 16,000। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो क्लाइंट आ रहे हैं वो प्रॉपर नहीं आ रहे हैं। तो मेरे पास क्लाइंट आते हैं, तो मेरे को ऐसा बंदा चाहिए जिसको उस लेवल पे काम आता है। जब मैंने उसका कमेंट पढ़ा, फिर उसको देखा, मैंने देखा नहीं नहीं, मैंने वहाँ पे बोला था कि वो बोला कि नॉर्मली मतलब एक स्टोरी का 8 मिनट का 3000 दे रहे हैं लोग, 4000 दे रहे हैं। मैंने कहा 3000 का मतलब है, मेरा एक करेक्टर अगर मैं बनाऊं फ्रंट बैक ट्रिप, तो 3000 का तो करेक्टर ही बिक जाएगा, तो फिर एनिमेशन करने का क्या जरूरत है अगर कमाना है। तो इसका मतलब ये है कि आप सही जगह पे होने चाहिए, और कहने का मतलब सही क्लाइंट होने चाहिए आपके साथ, तो ये करेक्टर बिकता है। और रही बात एनी इलिस्ट्रेटर की, वो जो फ्री पिक वाले की, तो फ्री पिक में जाता हूँ यहाँ पे। मान के चलो मैंने पेन कार्टून लिखता हूँ, फ्री पिक लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रहा है? हाँ। ओके। तो मान के चलो मैं कोई से भी रख लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। इसी को रख लूँ क्या? ये हो जाएगा डाउनलोड क्या? हो जाएगा। तो ये फ्री में यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। बहुत जल्दी जब मेरा वो वेबसाइट आएगा ना, वहाँ पे आपको बहुत सारे करेक्टर बाय करने को मिलेंगे, तो आप बाय कर सकते हो उसे। तो यहाँ पे मेरा आ चुका, अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरह रहता है। तो यहाँ पे जब भी आता है तो रार फाइल बनाता है, रार फाइल नहीं है तो विन रार को आपने डाउनलोड करना है। फिर ये इस तरह दिखाता है, तो मैं एक्सट्रैक्ट फाइल्स या हेयर कर लो, मैं फाइल कर देता हूँ, वरना यहीं पे हो जाएगा। ओके कर दो, ओके करने के बाद इस तरह होता है। इस तरह करने के बाद अंदर चले जाओ, अंदर जाने के बाद मेरे पास इलिस्ट्रेटर नहीं है, इलिस्ट्रेटर की ज़रूरत नहीं है अपन को, हम लोगों को इलिस्ट्रेटर की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं है, हमें चाहिए भी नहीं वो चीज़। तो हमने क्या करना है, ईपीएस फाइल बनाता है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके यहाँ पे रीनेम करना है, रीनेम करके ईपीएस को हटाना है, सिर्फ पॉइंट को रखना है, एआई लिखना है बस। एआई को करने के बाद यहाँ पे ओके कर देना, तो एआई में वो हट जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ पे आना है, एग्जाम्पल के लिए मैं इस फाइल को दूसरी जगह पे खोलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ,
नया विंडो, नया डॉक्यूमेंट में खोलता हूँ सीन में। तो यहाँ पे आके मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो मैंने जैसे इस फाइल को उठा के, अभी मेरे पास वो दिखा नहीं रहा है बिकॉज इलिस्ट्रेटर नहीं है मेरे पास वाइट वाइट दिखा रहा है। तो अगर आपके पास होगा तो दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे आके उठा के यहाँ पे रखना है। फिर उसके बाद आपको कुछ कहेगा ये करने के लिए, थोड़ा सा वेट करना, और वेट करने के बाद ये इस तरह खुल के आता है। फिर आपको यहाँ पे बोलेगा इंपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट करना है। तो अब देखोगे मेरा कैरेक्टर यहाँ पे आ चुका है। अब आप देखोगे दोनों में क्या फर्क है, ठीक है तो ये भी रिग नहीं है ना, जो बात करे थे बात कर सकते हैं लास्ट सर, में ना, आप खुल के बात कर सकते हो लास्ट में, ठीक है। देखो सर मेरे पूछने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर यही चीज जो कैरेक्टर ट्रेसिंग हम लोगों ने किया एनिमेट सीसी में, इसको इलिस्ट्रेटर में मतलब कि करके उसके बाद वापस लाते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा वर्क फास्ट मतलब हाँ दिखाता है। बताता हूँ ना, वो इसी पे आ रहा हूँ, मुझे समझ आ गया था आपकी बात। देखो कॉपी करता हूँ पहले इसको भी, या किसी को भी कॉपी करता हूँ, ज़रूरी नहीं इसको कॉपी करना, इसको भी कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आया, इसको भी यहाँ पे रखता हूँ, दोनों का दिखाता हूँ आपको फ़र्क क्या होता है दोनों का। ये भी इलिस्ट्रेटर का ही रहता है, इसको ब्रेक करता हूँ। पहला पहला फ़र्क जो है, सॉरी क्या कर रहा न्यू एंड, इसको कंट्रोल भी करता हूँ। अब पहली बात तो जो इलिस्ट्रेटर का जो ये होता है ना स्टोक, ये जो होता है, पहली बात तो ये देखोगे यहाँ पे, ये सब जो होता है ना, ये इसका ये सब होता है, ये बहुत ही मतलब अलग लेवल का होता है। इसका जो स्टोक होता है इलिस्ट्रेटर का, बहुत जिगजैग करता है। जिगजैग मतलब आप बाद में समझोगे कि जिगजैग क्या करता है, वो प्रॉब्लम करता है। अब इसमें तो स्टोक दिया नहीं, इसमें ये सब किया है, तो ये प्रॉब्लम मतलब आप कभी देखना, अभी जिगजैग में कैसे बोलूँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं एक लाइन लेता हूँ, तो आपने देखना जब मैं यहाँ से एज निकालता हूँ कभी भी देखना, तो उसका ये वाला जो पॉइंट है ना जिगजैग करता है, जिगजैग समझ रहे हो, ऊपर नीचे हाँ। कांपता है, मतलब वाइब्रेट करता है। तो इसीलिए जो जितने भी आप बड़े चैनल देखोगे ना, मैं आपको मतलब 100% बोल सकता हूँ, कोई भी बड़ा चैनल फ्री पिक का करेक्टर यूज नहीं करते हैं, चाहे वो कोई भी बड़ा चैनल हो यूट्यूब लेवल पे। आपने देखना, या तो वो नॉर्मली वो जो फोटोशॉप में जाते हैं वह वहाँ पे बिटमैप से वो लाते हैं अजीब से बना के, वो तो आप देखे होंगे ना, बहुत लोग बेचते रहते हैं वो करेक्टर, वो क्योंकि उस करेक्टर की कोई कीमत नहीं रहती, वो खाली बिट मैप होता है, इमेज होती है। लेकिन फ्री पिक का सॉरी इलिस्ट्रेटर का ये चीज होती है ना, ये चीज सही से काम नहीं करती है, इसीलिए हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं। हम लोग इस तरह करते हैं। और जो मैंने फ्री पिक से अभी उठाया, इस करेक्टर में देखोगे बहुत सारी चीजें, अंदर जाऊंगा तो इस तरह बना रहता है, इस पे भी यहाँ पे देखोगे इस तरह। तो आपको मैनेज करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होगा, इसमें स्टॉक नहीं होगा, तो मैनेज करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे, इस पे भले इसमें इतना दिया है, देख रहे हो यहाँ पे ये सब देख रहे हो आप, ये इतना हैवी होता है कि फिर मुझे कमेंट आते रहते हैं कि सर हमारा पीसी हैवी हो रहा है, हैवी हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब होगा नहीं अगर आप इस तरह काम करोगे, ये देखो कितना खराब है, इसमें तो सर दर्दी हो जाती है। लेकिन जो हमने ट्रेस किया, हमने ट्रेस सिंपल किया ना, तो ज़्यादा काम किया। चाहे आप यहाँ पे भी देखोगे हेड के अंदर जाके, तो हेड के अंदर भी ज़्यादा काम नहीं किया है, जो मैंने पिछले वो करके रखा है। यहाँ पे देखोगे नॉर्मल है, दोनों में पता लग रहा है ना कैसा अलग दिख रहा है ग्रुप। तो ये इसीलिए अलग होता है। फिर भी अगर किसी को लगता है तो वो करते हैं। ये देख रहे हो आप क्या चीज कर दिया, ये लोग जो फ्री पिक में बनाते हैं ना, ये ज्यादातर लोग ना ये मोशन ग्राफिक के लिए यूज होते हैं। ये कभी भी स्टोरी लाइन पे कभी देखा ये काम? अगर ये ऐसे काम करना होता तो आपने बॉन्ड टूल से कर लो, फिर नॉर्मल काम हिलाओ, ऊपर नीचे बाहर आओ, यहाँ पे बॉन्ड टूल लगा दो, ऐसा। किसी को कोई और डाउट है? आप लोग बात कर सकते हो लास्ट में खुल के इस टॉपिक के ऊपर। जी सर, जी सर। हम्म। सर फिर से बैक जाइएगा सर, जहाँ पे अभी गए थे इलस्ट्रेटर वाले में हाँ। दिखाया था। सर ये जो आपने जो ट्रेस किया सर, इसको मॉडिफिकेशन में जैसे ये राइट देख रहा है अभी, तो लेफ्ट हाँ। से इसको कर सकते हैं ना ट्रेस वाले को सर? सॉरी, लेफ्ट से क्या? जैसे ये आपने जो ट्रेस किया है ग्रीन वाला सर, हाँ हाँ। तो ये अभी राइट देख रहा है ना सर, इस साइड देख रहा है ना, लेफ्ट साइड? अच्छा, मतलब आप बोल रहे हो इस तरफ करना है? हाँ, इसको कर सकते हैं ना, फिर एनिमेशन कर सकते हैं कि नहीं? इस तरफ कर लो सीधा, ऐसा। और कहना क्या चाहते हो, इस तरफ? हाँ बस, हो गया। इसके बाद एनिमेशन कर सकते हैं ना इसको सर? एनिमेशन तो आप इससे भी कर सकते हो, इससे क्या फर्क पड़ेगा, एनिमेशन आप इससे भी कर सकते हो, फिर उल्टा कर देना है बस, ठीक है। बात एक ही है। और कोई और जो ट्रेसिंग से रिलेटेड कोई डाउट है, जिसको लगता है कोई शक है, मतलब थोड़ा बहुत भी डाउट है तो आप बता सकते हो। नहीं है ना? बहुत लोग तो चले भी गए होंगे, कोई डाउट नहीं है ना? नहीं सर, कोई है तो जुड़े, बहुत लोग जुड़े, आप लोग बात नहीं कर रहे हैं ना। एक ये पूछना चाहते हैं सर आप लोग, कि मुझे समझ नहीं आता आप लोग लास्ट में बात क्यों नहीं करते। देखो मैं आपको फिर से बताता हूँ, फिर आप मुझ पे मटकी मत फोड़ना,
कहने का मतलब मुझ पे वो मत फोड़ना लास्ट में कि मुनीश मेहता की क्लास में आता हूँ ब्ला ब्ला करके चला जाता। मैं हमेशा बोलता हूँ जो टॉपिक की क्लास है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप टॉपिक से हटकर बात करना चाहोगे तो आपको पर्सनली करनी चाहिए, वही सही रहेगा ना, क्योंकि दूसरों के लिए प्रॉब्लम होता है। मैं कहता हूँ कि जो टॉपिक है ना, अगर हो सकता है मेरे से गलती हो तो आप उसको उसको आके डिस्कस करो कि हाँ ये भी होता है कि आप मैं कुछ सिखा रहा हूँ तो तब तो डाउट आता भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है मतलब बोला भी नहीं जाता स्टार्टिंग में कि भाई जब मैं करूंगा ना तभी डाउट आएगा। तो अभी अगर आपको कुछ रहता है ना जैसे ट्रेस से रिलेटेड, तो ट्रेसिंग से रिलेटेड जो भी डाउट रहता है पूछो, मेरे ये चल रहा है, दूसरे को भी समझ आता है जो सुन रहा है। हाँ पूछिए आप। जी जी। ओके 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 ओके। पहले मैं ग्रेडियंट का ले लूँ, वो फिर दूसरा करता हूँ। देखो ग्रेडियंट कैसे काम करता है एक नॉर्मल से बताता हूँ। देखो अभी अभी अच्छा हुआ आपने आपने पूछा, मतलब यही चीज़ मैं आपको बोलता हूँ, मैं तो बोल बोल के थक जाता हूँ वैसे। मैं तो कंटिन्यू बोलता हूँ, बीच में चुप भी नहीं रहता हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो, और इससे अच्छा मिल नहीं सकता है मौका। अगर आप पूछोगे तो मुझे समझ आएगा। तो ग्रेडियंट में देखो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक इस तरह लिखे रखा हूँ, ठीक है। मान के चलो ये टेबल ही रख लो इसे, एग्जाम्पल के लिए टेबल ही रख लो इसे। टेबल टेबल बन जा, ठीक है। तो मैंने इस तरह रख लिया। तो अब मेरे पास अगर ये इस तरह है, इस तरह मैंने कर दिया। डबल क्लिक किया मैंने, इसका आउटलाइन ले लिया और स्ट्रोक ले लिया, स्ट्रोक के साथ मैंने इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया ऐसा। मैं एक टेबल बनाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो मैंने इस तरह कर दिया यहाँ पे। इसी लाइन को ऊपर ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ग्रेडियंट इसमें करता हूँ तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, वैसे फटाफट बताता हूँ इसको। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। ओके। तो यहाँ पे देखोगे पहले तो ऊपर जो है यहाँ पे, तो इसको अगर मुझे ग्रेडियंट करना है तो जाहिर सी बात है मुझे ग्रेडियंट इसको यहाँ पे जाके करना है या फिर यहाँ पे जाके करना है ग्रेडियंट। तो अगर मैं यहाँ पे भी जाऊंगा तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा, तो ये जब भी ग्रेडियंट डालोगे ना तो वही कलर आएगा जो पहले से ग्रेडियंट पे है। तो इस तरह ग्रेडियंट ग्रेडियंट आएगा, लेकिन मुझे इस तरह नहीं बनाना, इसको थोड़ा सा अलग बनाना, दिखाना है इसकी शीशे की तरह। तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा ब्लू ब्लू करूंगा। तो इसके लिए मैंने डबल क्लिक इस पे किया, कलर को मैंने यहाँ से ले लिया, एग्जाम्पल के लिए मैंने ये कलर ले लिया। और दूसरे फिर मैंने वापस आया और इधर साइड से भी मैंने सेम कलर ले लिया यही। तो मेरे पास यहाँ पे इस तरह हो चुका है, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसको लाइट करना है या फिर डार्क ग्रेडियंट उसको करना है। तो यहाँ पे आओ वापस और ज़रा से इसे नीचे की तरफ डार्क कर लो। और अभी ये इस तरफ हो गया, और यहाँ पे हल्का और कर देता हूँ इसे। इस पे क्लिक किया और इसको हल्का बाहर की तरफ और इसको ज़्यादा डार्क की तरफ कर दिया। लेकिन मैंने इतना कर दिया, और मुझे ना ये इस तरह नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा आर पार चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा सा अल्फा भी कर सकता हूँ ताकि इधर उधर नज़र आए। और या फिर यहाँ पे मुझे दिखाना है पूरा यही चीज़ दिखाना है नीचे, तो पहले तो मैं यहाँ पे आके ये लाइन ले लेता हूँ यहाँ पे इस तरफ। और इसके बाद ये जो आउटलाइन है इसको मैं हटा दूंगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके पहले यही चीज़ को यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये चीज़ डालने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे एफ कर दिया, तो यहाँ पे फिर से ये ग्रेडियंट का देखो ऑप्शन आ चुका है, ये ऊपर आ चुका है। लेकिन नीचे वाले पे करूंगा तो यहाँ पे अभी दोनों पे देखोगे ना सेम ही, यहाँ पे देखो सेम ही यूज हो रहा है दोनों में, नीचे वाले पे भी और इस पे भी। इसके लिए क्या करना आपने, अगर ऐसा होता है तो इसके लिए आपने क्या करना, इस वाले को आपने अलग चाहिए मुझे। तो इसके लिए मुझे पहले नॉर्मल आके यहाँ पे नॉर्मल कलर डाल दो, जैसे मैंने यहाँ पे व्हाइट डाल दिया, व्हाइट है ये। तो यहाँ पे आ गया फिर से, तो यहाँ पे आगे फिर से यहाँ पे लाइनर कर दिया, तो अब ये इसका अलग आएगा। तो देखोगे ये अलग हो चुका है। तो ये एफ कर दिया तो ग्रेडियंट ऐसा बन चुका है। तो इसको मैं अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकता हूँ, जैसे मुझे लगता है इसको थोड़ा सा इसको डार्क करना है तो मैं अपने अपने हिसाब से इसको डार्क कर सकता हूँ। तो ऐसा कर दिया। अगर मुझे लगता है इसको और डार्क करना है तो यहाँ पे आओ और इस पे क्लिक करो, इसको जरा सा और डार्क कर दो। तो इस तरह डार्क हो चुका है। सेम अगर इस यहाँ पे चाहिए तो आपने ये वाला यहाँ पे मत डालना, तो आपने फिर यहाँ पे आओ, फिर से यहाँ पे कोई भी कलर दे दो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे रेड दे दिया, लेकिन यहाँ पे आके मैंने सेलेक्ट करके जब मैं यहाँ पे आऊंगा तो वो ब्लू वाला ही लेगा जब मैं लाइनर करूंगा। तो देखो ब्लू वाला ले लिया, अलग से आ चुका है। पर आप मैंने यहाँ पे आउटलाइन को डिलीट करना है क्योंकि मुझे इसको शीशे का कांच टाइप का बनाना है। तो इसको यहाँ पे डिलीट कर दिया, तो ये इस तरफ नजर आएगा। अब मैं क्या करूंगा, मुझे इसको थोड़ा सा अल्फा करना है, तो इस पे क्लिक किया, तो यहाँ पे आया और इस पे क्लिक किया, और इस पे क्लिक करने के बाद इसको जरा से इसे 50% कर दिया ऐसा। तो ये पीछे दिखेगा अभी आपको। तो इस पे क्लिक कर दिया और फिर से यहाँ पे आया, इस पे क्लिक करने के बाद जरा से इसको
ऐसा कर दिया तो ये पीछे दिखेगा आपको। तो जैसे ये पार्ट है इस पे भी आपने शीशे को यहाँ पे आया और इसको भी आपने कम कर दिया और इस पे क्लिक किया, इसको भी कम कर दिया, तो ये ऐसा नजर आएगा अभी। तो इस पे क्लिक किया पहले, इसको भी यहाँ पे आके पीछे की तरफ किया और इस पे क्लिक करने के बाद दोबारा यहाँ पे आया, पीछे की तरफ क्लिक किया, ठीक है। थोड़ा सा देखोगे कुछ ज़्यादा ही डार्क हो अल्फा हो गया, तो इस पे क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर ही रख लो इतना, तो इतना कर दिया। और अपने हिसाब से जैसे यहाँ पे देखोगे ना ये क्या कर रहा है, तो ये वाला जो पार्ट है और ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ज़रा सा मुझे लग रहा है पीछे वाला पार्ट है, इसको मैं यहाँ पे आके जैसे ये पार्ट है या फिर इस पार्ट को आके आपने यहाँ पे कंट्रोल जी भी करोगे ना, तो ये पार्ट देखो इस तरफ आ गया। और वेट, यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे देखोगे दो बार जो ये डब्बे डब्बे है ना, इसकी वजह से यहाँ पे ऐसा हो रहा था, तो इसको मैंने हटा दिया। तो और भी लग रहा है मुझे बल्कि, और इस पे आता हूँ, देखोगे जितना ये डब्बे होंगे ना तब वो आएगा नहीं फिर, तो इस तरह कर दिया। और इसके बाद यहाँ पे देखोगे ये इस तरफ आ चुका है ऐसा। इसके बाद यहाँ पे आप F5 करोगे, सॉरी F करोगे खाली, इसके हिसाब से आप अपने हिसाब से आप जैसे मुझे लाइट चाहिए ऊपर की तरफ, वो अपनी तरफ साइड से इसको मैंने इस तरफ कर दिया, थोड़ा सा इसको इस तरफ दिखाया कि मुझे इसको चमकता हुआ दिखाना, थोड़ा सा जैसे होता ना लास्ट में किस तरह दिखाऊं, बना देता हूँ पहले तब पूरा पता भी लग जाएगा आपको। थोड़ा सा इस तरफ होता नहीं है लास्ट में ऐसा, तो खैर मैं ग्राफिक डिज़ाइनर तो नहीं हूँ लेकिन कोशिश करूँगा बेटर बनाने की। तो इतना करता हूँ इस तरफ, तो ऊपर की तरफ इस तरफ आ गया। और इसको भी अगर मैं करना चाहूँगा तो इसका भी देखोगे ये इस तरफ कर दिया, इसको भी मैं ऐसे रोटेट कर लो, ज़रा से इसको नीचे की तरफ कर लो, और इसको भी मैंने ऐसा, इसको मैं रोटेट करूँगा तो इसको भी ऐसा रोटेट कर दिया। कोशिश करता हूँ यहाँ से अच्छे से करने की। तो ये सब थोड़ा काम रुकने वाला काम है, आराम से करने वाला काम है। अब ये कैसे आर पार दिखेगा आपको नजर आएगा, अभी पहले कर देता हूँ एक बार। तो जैसे ये वाला पार्ट है ना, जैसे मेरा ये वाला पार्ट है, इसमें भी देखोगे ना जरा सा अगर ये इस तरफ नजर आएगा ना, तो वो बस यही प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पे ना कहीं एक दो दो रहता है, यहाँ पे देखोगे दो दो है, इसको हटा दो, अभी एक ही है। तो जब ये एक ही है ना तो यहाँ पे अभी प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो यहाँ पे कैसे प्रॉब्लम नहीं करेगा, यहाँ पे देखो तो ये कैसे शीशा बन जाएगा कांच की तरह, ये आपको नजर आएगा अभी। पहले मैं एक बार इसको पूरा पकड़ के, या पकड़ के क्या इसके नीचे नया नया ले लेता हूँ, और इसको खाली बंद करता हूँ, लॉक करता हूँ, और यहाँ पे एक नया मान के चलो यहाँ पे इस टाइप का रख लेता हूँ। तो डबल क्लिक किया और रखा मैंने। ओके, यहाँ पे रख लेता हूँ। चलो मैं अलग से बना देता हूँ, पहले अलग से बनाता हूँ। तो यहाँ पे आया, इसी को ऑल्ट के साथ इसको बाहर की तरफ निकाला, और इसको ज़रा सा छोटा यहाँ से पीछे की तरफ करता हूँ, ऐसा पतला ही रखता हूँ मैं इसको। और यहाँ पे आके इसको पहले बना देता हूँ। तो यहाँ से मेरा टूट गया था, तो भी यहाँ पे जोड़ देता हूँ। जो लोग क्लास छोड़ना चाहते हैं छोड़ सकते हैं, मैंने छोड़ दिया होगा ना। ओके, तो यहाँ से भी बना देता हूँ अच्छे से, और यहाँ पे आया लाइन खींच ली, और यहाँ से भी इसी को इस तरफ, ठीक है। तो इसको मैं नॉर्मली करता हूँ, इसको कोई ग्रेडेड ग्रेडेड नहीं डालता हूँ, इसको बस कलर को थोड़ा डार्क करता हूँ बस खाली। यहाँ पे आता हूँ और इसको कलर को खाली डार्क करता हूँ, और यहाँ पे आके ये ऊपर भी डार्क कर देता हूँ ज़्यादा, क्योंकि मुझे स्ट्रोक को नहीं रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आया, ये सब भी ट्रेसिंग में ही आता है, ये कोई डिज़ाइन नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं तो बिना ड्राइंग के कर रहा हूँ ना, आप भी बिना ड्राइंग के कर सकते हो प्रैक्टिस के बाद, तो बिना ड्राइंग के आप कर सकते हो बाद में। तो देखो मैंने यहाँ पे रख लिया, तो मान के चलो इसके यहाँ पे
अभी इस तरह है, पर मेरे को लगता है प्रोस्पेक्टिव थोड़ा सा गलत है। तो यहाँ पे देखोगे ये प्रोस्पेक्टिव में पीछे होना चाहिए, यूँ इस तरह होना चाहिए। वो अपने हिसाब से आपने देख लेना, मैं बस आपको यहाँ पे बता रहा हूँ किस तरह है। और यहाँ पे देखोगे प्रोस्पेक्टिव में ये लाइन यहाँ पे है, जो इसका जो इसके ऊपर यहाँ पे लाइन है, ये वाली लाइन के अकॉर्डिंग। तो मैं इसके नीचे चला गया और ये जो मेरी लाइन है इसको नज़दीक जाता हूँ। तो इसके ऊपर मैं ट्यूटोरियल भी बनाया था एक बीच में, देख लेना, अगर कोई डाउट होता तो पूछ लेना। ठीक है, मैं इसको थोड़ा नीचे की तरफ करता हूँ और इसको इसको इस तरफ कर देता हूँ। मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरा जो लाइन है, लाइन के अकॉर्डिंग मैं इसको करता हूँ। तो मुझे इतना कर देता हूँ, मुझे लगता है इतना ठीक है। और थोड़ा बहुत आपको ठीक करना पड़ेगा। और इसको पीछे की तरफ ले देता हूँ इतना। और ये सब क्योंकि मेरा ड्राइंग नहीं है ना मेरे पास, मैं बिना ड्राइंग के कर रहा हूँ। तो ड्राइंग के साथ ही करना, पहले ड्राइंग बनाना, ड्राइंग के साथ पहले प्रोस्पेक्टिव अच्छा रखना। तो मैंने इस तरफ कर दिया, तो लगभग मेरा ठीक ही लग रहा है। तो मैंने इस तरफ कर दिया, नहीं थोड़ा ऊपर अपर साइड से दिखेगा ना ज़्यादा, तो मैं इसको थोड़ा नीचे की तरफ ही रखूँगा, ऐसा जो दिखेगा ना पूरा। तो मैंने इस तरफ कर दिया, तो यहाँ पे देखोगे नज़र आ रहा है वो। और इसके साथ मैंने ऑल्ट के साथ निकाला और आगे रख लिया यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा बड़ा दिखेगा क्योंकि वो आगे फ्रंट है, इसको बड़ा कर दिया। तो यहाँ पे ये इस तरफ ऐसा, इसके बाद वो दो है पीछे, तो वो थोड़ा छोटा होंगे बिकॉज पीछे है, तो इसको छोटा कर दिया। तो लगभग इतना कर दो, चलो मैं इतना कर देता हूँ यहाँ पे। और ज़रा सा मुझे लगता है इस तरफ रहेगा, वो भी है। ये थोड़ा पीछे वाले थोड़ा छोटा ही रहेंगे, वो अपने हिसाब से आप देख लेना जो भी रहता है। तो इस तरह कर दिया। और जो भी है मुझे लगता है ये तो काफ़ी पीछे होना चाहिए, तो पीछे कर दो। ये देखोगे ये अपने हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए था, और ये थोड़ा सा छोटा होना चाहिए था, और ये भी छोटा होना चाहिए था। ये मैंने ऐसे ही बनाया बस आपको दिखाने के लिए। और इसको निकाला और इसी को मैं, इसको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके एक फिर से एक लंबा इस टाइप का ले लिया और इसको मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ ऐसा। मैं तो ऐसा बना रहा हूँ, अगर आपसे ना, मैं बस बताने के लिए बता रहा हूँ कि किस तरह बताना। तो मुझे ग्रेडियंट था पर मैंने पूरा ही बना दिया यहाँ पे। तो ये मैंने इसको ही मैंने कॉपी किया, पेस्टिंग पेस्टिंग प्लेस, और यहाँ पे आके लगभग ऐसा कर दो, ऊपर ही कर दो। और ये इसके पीछे ही रहेगा, इस वाले के पीछे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तक आगे कर भी दोगे ना चलेगा, क्योंकि इसके पीछे रहेगा, ये चलेगा। लेकिन यहाँ से नहीं चलेगा। यहाँ से क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो रहता है ना, ये यहाँ पे हमारा इस टाइप रहता है। बाद में भी आप ठीक कर सकते हो, कोई कोई वो दिक्कत नहीं है उसमें। तो मैं नॉर्मली ये कलर लेके इसके ऊपर डाल देता हूँ और डबल क्लिक करके स्ट्रोक को हटा देता हूँ। तो एक इस तरह का बन जाता है ये। और इसको अपने हिसाब से इसको सेट कर देना, जैसे मैंने बोला कि ऊपर से वो इस तरह रहेगा थोड़ा प्रोस्पेक्टिव में ऐसा। तो मैंने इसके साथ मैच कर दिया इसको, ठीक है, तो जोड़ दिया इसे। और इसको पूरा सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी करने के बाद, और इसको मैं एक्स करने के बाद इसके यहीं पे आके इस पे यहाँ पे करता हूँ और इस वाले को इसके ऊपर करता हूँ, ताकि ये पीछे रहे ऐसा। वो बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हो दोबारा अपने हिसाब से। वो तो इसके पीछे कर दिया, तो वो तो अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे ना, मैं तो बिना ड्राइंग के बना रहा हूँ, तो शायद हो सकता है ऊपर नीचे भी हो जाए। आप अपना ड्राइंग के हिसाब से बना देना। टेबल को इधर उधर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी कर दूंगा ना, तो यहाँ पे भी बना देता हूँ ना। एक लाइन यहाँ पे खींची। प्रोस्पेक्टिव में देखोगे तो पीछे कम ही होगा, पर मेरा प्रोस्पेक्टिव तो ऊपर नीचे होगा, तो इग्नोर कर देना, क्योंकि मेरे प्रोस्पेक्टिव पता लगा पीछे की तरफ मोटा दिख रहा है, आगे की तरफ पतला दिख रहा है। दरअसल पीछे जितना पीछे रहेगा ड्राइंग लाइन उतना कम रहेगा। तो यहाँ पे भी देखोगे कि यहाँ पे भी गड़बड़ है मेरा। तो ये वाला देखोगे, ये थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है मुझे, ये ठीक करना पड़ेगा। तो इसको तो मैं यहाँ पे इस तरह कर सकता हूँ, चलेगा, इसके पीछे जाएगा ये। और यहाँ पे लाइन खींची और इसी लाइन को मैं लाइन टूल से सीधा लाइन टूल लिया, सीधा एक लाइन खींच लिया ऐसा।
और इसी को इस तरफ आगे और इसको यहाँ पे जोड़ दिया ऐसा। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं यही कलर लेता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ। कलरिंग तो मैं यहीं से इस तरफ करता हूँ और इसको यहाँ से हटा देता हूँ। डबल क्लिक किया, इसको कंट्रोल जी किया, एक्स किया, यहीं पे आ गया, राइट क्लिक किया, पेस्टिंग प्लेस किया और इस वाले को ऊपर कर दिया। तो इस तरह हो जाएगा लगभग। देखोगे ना प्रोस्पेक्टिव में अभी भी मेरा ये थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है मुझे, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर की तरफ होगा और पीछे की तरफ है ना, डाउन की तरफ है तो पीछे कम है, तो पीछे की तरफ ही होगा। ये थोड़ा मैंने ऊपर कर दिया और यहाँ पे जाके मैं थोड़ा सा इसको लंबा कर सकता हूँ, तो मैंने लंबा कर दिया, लेकिन मेरा ये मुझे सही नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो ये कम होगा। तो इसके अंदर जाओ और इसको ठीक करो। ऊपर मतलब मैंने बोला ना आपको, जैसे ये दो चीजें ना, ये एक ही लेयर पे है। तो अगर मान के चलो मैं इसको ऐसा करता हूँ तो ये इसके ऊपर है, एक ही लेयर पे ना यहाँ पे, तो इसको जो कंट्रोल होता है, कंट्रोल के साथ आप ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल के साथ, क्योंकि ये एक ही लेयर पे है दोनों, ऐसा ऊपर नीचे। कीबोर्ड में कंट्रोल बटन है ना शिफ्ट के नीचे, तो कंट्रोल के साथ एरो बटन दबाओगे ना, एरो बटन नीचे, डाउन अप। ओके, कोई प्रॉब्लम रहता तो मुझसे पूछ लेना। वैसे ना बहुत टाइम हो चुका अभी मेरे को, तो खुद अभी आपके अब काम जवाब देने लग गई। ठीक है, और कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखोगे इस तरह, तो ये पूरा का पूरा देखोगे ना आप, ये तो मैंने बिना ड्राइंग के बनाया, पर यहाँ पे भी मैंने ग्रेडियंट का यूज़ किया ऊपर, वो मैं बताना चाह रहा था आपको, इसलिए मैंने ये पूरा ही बना दिया यहाँ पे। इसको मैं थोड़ा पीछे कर देता हूँ, यहाँ पे पीछे मतलब इस वाले को पीछे करता हूँ यहाँ पे ऐसा। तो ये सब आपको पूरा अच्छे से सेट करना पड़ता है। अगर आप टेबल बना रहे हो, इसको आपस में साथ में करना पड़ता है, पर मैंने कुछ नहीं किया। ये देखो आप ही के सामने बनाया, बिना कुछ ड्राइंग के यहाँ पे। अब इसको मैं ऑन करता हूँ पहले सबको, यहाँ पे ये थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव इसका ऊपर से, तो कंट्रोल जी करता हूँ, इस पे आता हूँ, इस पे आता हूँ, कंट्रोल जी, और इन सबको कंट्रोल एक्स करके कंट्रोल एक्स करके राइट क्लिक करके पेस्टिंग प्लेस। तो देखो आप ही के सामने यहाँ पे भी अंदर से रहेगा टेबल टेबल पे अंदर से ये, पर मैंने ये वाला टेबल बनाया, तो यहाँ पे देखोगे ना, लग रहा है ना शीशे की तरह अंदर के बारे में, दिख रहा है ना इस तरफ। तो ये सब ग्रेडियंट है ना, ग्रेडियंट तो करेगा ना ये काम। साइड में कहाँ पे, कहाँ पे ऊपर, यहाँ पे ग्रेडियंट का बटन तो ही होता है ये ग्रेडियंट। गोले तो सॉलिड में बने हैं ना, ग्रेडियंट तो ही होता है ये तो कलरिंग डालने के लिए। ये देखो मैं इतना डीप तो नहीं जा रहा हूँ, ये मेरा कोई ग्राफिक डिजाइनर का तो है नहीं, है ना। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आपने बस इतना सीखना है कि सॉलिड है, ये कलर चूज करने के लिए, बस जैसे यहाँ से होता है ना, यहाँ से भी सेम ही होता है, ये बस कलर लेने के लिए है, समझ गए आप। ये कलर लेने के लिए, ये कोई मतलब मैं आपको ये नहीं सिखा रहा हूँ, ये कोई ग्रेडियंट नहीं होता। ग्रेडियंट का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे देखोगे नीचे जो लिखा है ना, यहाँ पे ये जो लाइनर है ग्रेडियंट है, तो ग्रेडियंट लोगे तभी तो दो टाइप का आएगा ना ये खुल के, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। या फिर आप यहाँ पे आके ये वाला देखोगे नीचे, जब ये ऑप्शन को आप सिलेक्ट करोगे, फिर कोई सा भी डब्बा बनाओगे तो इस तरह ग्रेडियंट आता है, तो ये ग्रेडियंट है। तो अपने आप इसने यहाँ से ले लिया ग्रेडियंट, जो नीचे जो दिख रहा है आपको ऐसा, तो ये ग्रेडियंट है। ठीक है, ओके, तो मुझे लगता है कंप्लीट हो गया ना। तो आप ना ये सब ड्राइंग खुद ले लेना वहाँ से, क्या कहते हैं, गूगल से ले लेना और प्रैक्टिस करना। अगर आप चाहते हैं कि ये वाला ड्राइंग चाहिए तो मैं ये वाला ड्राइंग दे देता हूँ, अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, पर मुझे लगता है इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा प्रैक्टिस नहीं करना है, आपको अलग से अपना बनाना है। कोई भी दिक्कत होता है मुझे दिखाना है, मैं देखता हूँ आपके कैरेक्टर में क्या कमी है, क्या बेहतर हो सकता है। ठीक है, तो चलिए, बहुत ज़्यादा मतलब टाइम हो चुका है और आज का टॉपिक वैसे भी बोरिंग टाइप का था, तो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो सिंपल है कि एकदम से एनिमेटर या ग्राफिक डिजाइनर नहीं बनते हैं, स्लोली बनेंगे, लेकिन आपको मैं अच्छे तरीके से बताया हूँ, ऐसा ही ट्रेस होता है। और अलग अलग तरीके से ग्राफिक बनते हैं, मैं पहले भी बताया था आपको, नहीं भी बताया था मतलब वीडियोस में बताया होगा बहुत बार, अगर आपने देखा होगा
फोटोशॉप में बनता है वो नॉर्मली बिटमैप होता है, इमेज होता है, वो फिर बॉन्ड टूल से एनिमेशन करते हैं। और नॉर्मली इलिस्ट्रेटर भी बनते हैं। इलिस्ट्रेटर में भी आप, मैंने बता दिया प्रॉब्लम होती है, इलिस्ट्रेटर में बना सकते हैं, जितने भी आफ्टर इफेक्ट वाले हैं वो इलिस्ट्रेटर में बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद एनिमेट में बनाते हैं। एनिमेट में वो बनाते हैं जो लोग पूरा एनिमेशन करते हैं। जितने भी आप देखोगे ना यूट्यूब का एनिमेट में बना होता है ज़्यादातर। एनिमेट में आप और अच्छे से डिटेल में बना सकते हैं। मैंने कोई डिटेल नहीं दिया, मैंने कोई यहाँ पे कोई ज़्यादा डिटेल नहीं दिया। मैं चाहूँ तो और अच्छे से काम कर सकता हूँ, मेरे कोई और फैक्टर देखोगे तो और अच्छे से काम कर सकता हूँ। मैंने तो कुछ भी यहाँ पे नहीं दिया काम करने के लिए, आप और बेहतर काम कर सकते हो, जैसे मैंने इसके लिए एग्जाम्पल के लिए बताया ये। हाँ ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन सर, एक लास्ट क्वेश्चन। मैंने आपकी काफी यूट्यूब वीडियोस देखी, मैंने आपकी, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वॉइसेस होती है, तो आप ही की वॉइस होती है सारी, और सारी सारी आप खुद ही डिफरेंट डिफरेंट वॉइस को अपना वेरिएशन देते हो? नहीं, वो जो वॉइस होता है वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट का काम है। वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है होते हैं मेरे पास, तो वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट का काम है, ठीक है। वो वॉइस ओवर हम लोग एनिमेटर, हम लोग एनिमेशन करते हैं, बल्कि हम लोगों का ये काम भी नहीं है ड्राइंग करने का। हम लोगों का ये काम भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मैंने वीडियो बनाया ना पीछे कि कौन कौन से टाइप होते हैं। ट्रेडिशनल एनिमेशन, 2D एनिमेशन में सिंबल वाला, 3D एनिमेशन, मोशन ग्राफिक और स्टॉप मोशन। टॉप मोशन में देखा होगा आपने नॉर्मल। तो मैंने 5 तरह का आपको बताया था कि 5 तरह का क्या-क्या चीज़ें रहती है एनिमेशन में। तो हर एक बंदा अपना काम करता है। ग्राफिक डिज़ाइनर खुद का काम करता है, मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट को मैं एनिमेशन के तौर पे तो मैंने वो 5 बताए। बाकी ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पे मैं बोलूँगा तो वो ग्राफिक डिज़ाइनर का काम रहता है। वैसे ही वॉइस ओवर आर्टिस्ट का काम अलग होता है, बैकग्राउंड म्यूज़िक आर्टिस्ट का काम अलग होता है। तो अगर आप चाहो तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट खुद बन सकते हो। लेकिन अगर नहीं है वॉइस ओवर, अगर नहीं करना चाहते तो किसी वॉइस ओवर आर्टिस्ट को पकड़ के उसको आप हायर कर सकते हो, उससे काम करवा सकते हो। पर जितने भी जो मिलियन में काम करते हैं लोग जो यूट्यूब पे है, वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट काम करते हैं। अगर मैं तो बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है आप में से कोई है जिनका ज़्यादा सब्सक्राइबर है। पर मैं आपको बोलूँगा, अगर यूट्यूब के लिए आप कंटेंट बनाना चाहते हो, अगर काम करना चाहते हो, तो मेरे से अगर मतलब छोटी सी बात सुनोगे ना, तो मैं आपको यही बोलूँगा, मेन स्टोरी अच्छी लिखो और उससे दूसरा वॉइस ओवर आर्टिस्ट अच्छा रखो। अगर आपने वॉइस ओवर अच्छा नहीं दिया, स्टोरी एनिमेशन अच्छा किया, तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या फिर बिना वॉइस ओवर का एनिमेशन करो फिर। तो बिना वॉइस ओवर के एनिमेशन करोगे फिर तो एक्टिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और उसमें फिर बहुत ज़्यादा मतलब महीने में 2 स्टोरी बनेगा मुश्किल से। तो वो फिर प्रॉब्लम करेगा, और उस लेवल पे काम करने के लिए क्लाइंट भी नहीं मिलते हैं, और क्लाइंट हमेशा ऐसे मिलते हैं 4 दिन में काम करो ये सब। बाकी आपको अपना गोल है जो भी आपको करना है आगे जाके, ठीक है। तो चलिए, गुड नाइट। और किसी को कोई डाउट होता तो पर्सनली आके कॉल कर लेना कल, ठीक है। ओके, गुड नाइट। थैंक यू।